नहीं कर सकता, तो फिर इंशाल्लाह अगर कोई चीज़ रह जाती है इसके अलावा या कोई बंदा लेट जॉइन करता है, फिर वो बाद में ग्रुप में एड्रेस कर लेंगे सारे। तो लेट्स स्टार्ट। और आप लोगों को एजेंडा याद होना चाहिए जी। आज का मैंने लास्ट टाइम बनाया था आपके साथ कि जी हमने ट्यूसडे या थर्सडे में से एक दिन हम डिसाइड करेंगे और उसमें हम कुछ चीज़ें करेंगे। एक सेकंड दीजिए मुझको। ये जी आज का हमारा एजेंडा है कि हमने अ, अपने कमिट ए-ए के साथ वाली चीज़ को देखना था, ब्रांचेस को देखना है, गिट लॉग्स को देखना है, मर्जिंग के कॉन्सेप्ट को देखना है, रिमोट रिपॉजिटरी बनानी है, उस पे कोड पुश करना है। अगर तो पाइपलाइन बना सके तो उसके साथ बना लेंगे। थोड़ा फोर्किंग का कॉन्सेप्ट देखना है और रिस्टोर, रिवर्ट, रिकवर और रीसेट को मैंने एक्सप्लेन करना था, क्योंकि ये सारी टर्म्स जब इकट्ठे होती हैं तो ये बड़ी कंफ्यूजिंग हो गई थी। तो एक सेकंड जी, कोई अगर आया है एहसन, या एक सेकंड कोई भी बंदा वॉलंटियर करना चाहता है, मैं उसे को होस्ट बना देता हूँ ताकि वो बंदों को ऐड करता रहे। बंदा वॉलंटियर करना चाहता है काइंडली जल्दी से बता दे। कोई भी वॉलंटियर नहीं करना चाहता। चले, राना मोहम्मद हमजा ने कहा है, मैं आपको बना देता हूँ। ओके जी, अब आप यार पार्टिसिपेंट्स को ऐड करते जाना साथ साथ। अच्छा यार, सबसे पहले तो यार वो टर्मिनोलॉजीज अपनी थोड़ी बहुत क्लियर करते हैं। मैं आपको कि ये हमने जो लास्ट टाइम चीजें डिस्कस की थी उनका मीनिंग क्या था और उनमें डिफरेंस क्या है। मेन तो हमारा कंसर्न ये है। और लेट्स स्टार्ट यार। सबसे पहले यार हमने गिट रिस्टोर देखा, ठीक है। रिस्टोर का लफ्ज बड़ा इस्तेमाल हुआ था यार, वो डूइंग गिट रिस्टोर कर रहे हैं। तो गिट रिस्टोर की जो कमांड है ना यार, ये इस्तेमाल होती है जब हमने स्टेजिंग एरिया से अब या किसी वर्किंग डायरेक्टरी को के चेंजेस को डिस्कार्ड करना हो, ठीक है। इस इनका मतलब ये है कि स्टेजिंग या वर्किंग डायरेक्टरी से वर्किंग डायरेक्टरी से चेंजेस को डिस्कार्ड करना हो तो हम ये कमांड यूज करते हैं, डिस्कार्ड, ठीक है। और ये अलाउ करती है कि यार हम सेलेक्टिवली कोई भी मॉडिफिकेशन हमारे स्टेजिंग एरिया में या जो हमारा एक वर्किंग ट्री सा बना होता है उसमें से हम निकाल के प्रीवियस स्टेट तक आ सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस स्टेट पे आ सकते हैं ऑफ द लास्ट कमिट, ठीक है। और इसमें आपका इसकी कमांड थी, आपको याद होगा जी, गिट रिस्टोर और फिर जो फाइल थी उसका नाम लिखते थे हम आगे। इसी के साथ यार हमने एक और चीज ये देखी थी कि वी हैड रिवर्ट, ठीक है। और रिवर्ट क्या था कि जी आप गिट रिवर्ट की कमांड इस्तेमाल करते थे और वो करती क्या थी कि आपका पुराना कमिट को अंडू करके हिस्ट्री से भी निकाल देती थी। लेकिन जब जो ये वो सारा एक्शन कर रही होती थी निकालने का, उसी चक्कर में वो एक और कमिट बना देती थी। यानी वो कमिट होता था अनडू करने के लिए कमिट। मैंने आपको याद होगा बताया था कि ये कमांड यूज ये गेट रिवर्ट की कमांड यूज होती है टू क्रिएट अ न्यू कमिट, ठीक है। एक नया कमिट बनाती है टू अनडू द प्रीवियस वन, अनडू द प्रीवियस वन, यानी पिछले वाले को रिमूव कर देती है, ठीक है। और इसकी कमांड थी गेट रिवर्ट और फिर हम आगे कमिट बताते थे कि कौन सा वाला कमिट है जिसको हम रिवर्ट करना चाह रहे हो। ओके जी, मूविंग ऑन। रिस्टोर और रिवर्ट का अब आपको आइडिया होगा कि रिस्टोर यार पिछले स्टेट पे लेके आती है, ठीक है। और जो रिवर्ट है वो हिस्ट्री से भी निकाल देती है पुराने कमिट को, लेकिन उसी को अनडू करने के चक्कर में वो एक नया कमिट कर देती है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास रिकवर थी यार। रिकवर एज सच कोई कमांड नहीं है स्पेसिफिक, वो सिर्फ इनफॉर्मली हम प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए होता है। जो रिकवरी के लिए आपके पास चीजें होती हैं उसमें गेट रेफलॉग हो सकती है और इस तरह की चीजें। मेन जो आपके पास कमांड आती है ना, वो है जी गेट रीसेट की, ठीक है। गेट रीसेट और फिर आगे हम दोबारा से कमिट का बताते हैं। ये इस्तेमाल होती है कि आप एक स्पेसिफिक कमिट तक मूव हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था
कि आप आइदर अपने अनस्टेज कर सकते हैं चेंजेस जो है स्टेजिंग एरिया में, और आप अपनी ब्रांच की कोई भी जो स्टेट है वो रीसेट करके पिछले किसी भी प्रीवियस कमिट पे आ सकते हैं, रिमूविंग कमिट्स फ्रॉम द ब्रांच हिस्ट्री। ठीक है, लेकिन ये इसमें एक चीज है कि ये डिस्ट्रक्टिव है, यानी वंस यू हैव डिलीटेड इट तो फिर आपकी कमिट हिस्ट्री में से वो निकल जाएंगी। यानी मैंने आपको याद होएगा जब मैंने गेट रीसेट की बात करा था, मैंने बताया था गेट रीसेट और आगे फिर ऑब्वियसली कमिट बताते हैं आप कौन सा है। तो ये क्या करता था, ब्रांच में आपके स्पेसिफिक कमिट्स होते थे, मैंने बताया जैसे वन है, फिर टू है, फिर थ्री है, आपके पास पॉइंटर होता था, ठीक है, और पॉइंटर को आप कहीं पर भी मूव कर सकते थे। तो उस केस में हम गेट रीसेट यूज करते हैं कि टू मूव टुवर्ड्स a specific pointer in the commits of the branch। ये है जी की डिफरेंस इनके अंदर, जो सारी की सारी टर्म्स हैं मैंने आई होप आपको बता दिया। लास्ट टाइम हमने ये सारी कमांडें लगा कर भी देखी थी, लेकिन फिर भी हमारा सिर्फ थोड़ा सा इसमें जो था एक कंसर्न ये रह गया था कि सारी टर्म्स जो हैं ये जरा जंबल अप हो गई थी, एक दूसरे के ऊपर नीचे आ गई थी। बट आई होप आपको आज इनका थोड़ा डिफरेंस आइडिया होगा कि यार अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंटर के ऊपर मूव होना है ओवर द कोर्स ऑफ कमिट्स इन आवर ब्रांच तो हम उसके लिए गेट रीसेट करते हैं। पिछले वाले को निकालना है हिस्ट्री में से, लेकिन उस शर्त में हमारा एक नया कमिट बनेगा तो उसके लिए आप रिवर्ट यूज कर सकते हैं। और स्टेजिंग या वर्किंग डायरेक्टरी में कुछ थोड़े बहुत जो चेंजेस किए उनको रिस्टोर करने के लिए हम गिट रिस्टोर की कमांड लिखते हैं, ठीक है। और यही हमने चीजें देखी थी। अब हम आगे जरा मूव ऑन होते हैं। सेकंड चीज हमारी क्या थी, कमिट गिट कमिट हाइफन ए के बारे में मैंने बताया था आपको। मैं सर असद आ गए, मैं उन्हें चले अभी नहीं आए, हम इन वाला रिज्यूम रखते हैं। अच्छा, मैंने बताया कि यार पहले हमें आप लोगों को आइडिया होगा हम क्या करते होते थे कि हम यार रीसेट मैंने बताया नवीद, ये है कि आप यू हैव अ कमिट हिस्ट्री जिस तरह 1 2 3 4 5, ये इसके ऊपर हर के ऊपर एक पॉइंटर लगा होता है। पॉइंटर ये बताता है कि अच्छा आप अब इस लेटेस्ट कमिट के ऊपर हैं। अगर आप स्पेसिफिक पॉइंटर को किसी भी और लेवल पे लेके जाना चाहते हैं बाय इटसेल्फ, यानी कि आप जो है रीसेट करना चाहते हैं ऑब्वियसली पहले तो स्टेट ऑफ द प्रीवियस कमिट, और फिर आप ऑप्शन से ब्रांच पॉइंटर को मूव करना चाहते हैं टुवर्ड्स स्पेसिफिक कमिट, तो आप गेट रीसेट यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात, पहली चीज तो ये कि ये तीनों कमांडो को इनको अलग अलग रखना है, इनको डिफरेंशिएटेड रखना है। आपको पता होना चाहिए आपने कब कौन सी यूज करनी है। अब 2 दिन हो गए हैं आप लोगों को इसके साथ काम करते हुए, ऑब्वियसली आपने लास्ट लैब में इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी देखा है, ठीक है। और लैब तो वैसे वही हम रिज्यूम करके आगे जा रहे होंगे, बट ये तीनों चीजों का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि कब यू नीड रीसेट, कब आपने रिवर्ट करना है, एंड कब आपने रिस्टोर करना है, ठीक है। हम अब बात कर रहे थे कि यार पहले हम ऐसे करते थे यार गिट ऐड स्टैटिक करते थे, इससे फाइल्स हमारी दोनों ट्रैकिंग और स्टेजिंग दोनों दोनों होती थी इकट्ठे, दोनों ट्रैकिंग और स्टेजिंग में चली जाती थी। ट्रैकिंग का मतलब था जी फाइल्स हमारी ट्रैक हो रही हैं, उनका उनको देखा जा रहा है वो क्या चल रहा है। स्टेजिंग का मतलब था कि बस यार अब तैयार है ये हमारी कमिट होने के लिए, आगे जाने के लिए तैयार पड़ी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस सब स्टेजेस से बाईपास करके बस सीधा जाना चाहता हूँ मतलब कमिटिंग वाले स्टेज के ऊपर, तो उसके लिए मेरे पास कमांड है जी गिट कमिट, ठीक है, हाइफन ए इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो ये जो मेरा स्टेजिंग वाला सारा चक्कर था, ये जिसमें मैं ऐड करता था, ये बाईपास हो जाता, ठीक। ये बाईपास होके डायरेक्ट मेरा कमिट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। मैं कहता हूँ गिट कमिट हाइफन ए हाइफन एम, और मैसेज दे देता हूँ इसको, लेट्स से के जी बाईपास्ड स्टेज। ये कमांड इसलिए यूज होती है, आज हम इसको इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे ऑब्वियसली। तो मैंने दोबारा बताया कि इट अलाउज यू टू कमिट चेंजेस विदाउट हैविंग टू यूज गिट ऐड बार बार, ठीक है। गिट ऐड को इस्तेमाल करने की बजाय आप सिंपल इसको बाईपास करके आप कमिट कर सकते हो, ठीक है। मैं इधर नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिख देता हूँ, यूज इट टू बाईपास ऐड, ठीक है। ओके जी, इसी तरीके से यार अगला जो हमारी चीज हमने डिस्कस करनी थी गिट लॉग,
किसी को आइडिया है गिट लॉग क्या होता है? मुझे प्रॉपर बताना है सही तरीके से। गिट लॉग का आइडिया है किसी को? शो कमिट हिस्ट्री, ठीक है। टू ट्रैक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, वेरी गुड। सबने ठीक कहा तकरीबन। अब चलते हैं जरा इसके ऊपर। यार ये कमांड हम देते हैं टू डिस्प्ले द कमिट हिस्ट्री ऑफ अ रिपॉजिटरी, ठीक है। ये एक ऑर्डर वाइज लिस्ट बताता है कमिट्स की जो मेड टू द रिपॉजिटरी है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, इसका मतलब है कि रीसेंट कमिट विल बी शोन एट द एंड, एंड मतलब पूरा एक ऑर्डर के अंदर शो हो रहेगा। ये नहीं होगा कि आपने जो कमिट साल पहले किया था वो अब नजर आ रहा है और जो अभी किया है वो पीछे नजर आ रहा है। नो, दे ऑल बी इन एन ऑर्डर। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये इंफॉर्मेशन जब कमिट की कहते हैं ना, कमिट हिस्ट्री होती है, इसके अंदर कमिट हिस्ट्री में हमारे पास चीजें होती हैं जो ये हमें शो कराता है, जो काफी हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। कमिट का जो हमारा मैसेज होता है, ठीक है, कमिट मैसेज हमें शो हो रहा होता है। एक्सलेंट आईडीज भी होती हैं जिसको कमिट हैश कहते हैं, ठीक है। कमिट हैश क्या कहते हैं इसको, जो आपने कहा, कमिट हैश होता है इसके अंदर। कमिट मैसेज होता है हमारे पास। फिर ऑथर, तो यार अगर मल्टीपल लोग काम करें तो देन यू नीड द ऑथर एज वेल, ऑथर ऑब्वियसली। फिर हमारे पास इसमें डेट भी आ जाती है कि ये कमिट किस डेट को हुआ था। तो ये चंद कुछ चीजें हैं हमारे पास जो हमें नजर आती हैं। ऐसे गिट लॉग्स नहीं है कमांड, गिट लॉग कमांड। और अगर हाइफन एन डालते हैं तो वो आगे जाकर नंबर ऑफ कमिट्स भी हमें बता देता है, वो भी हम देख सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं वीएस कोड के ऊपर आता हूँ। अच्छा, घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने इसमें ऑब्वियसली आप लोगों की क्लास के बाद एक आधी चीज मैंने खुद एक्सपेरिमेंट भी की थी, तो इसलिए मेरे लॉग्स आपके लॉग से डिफरेंट आएंगे। है ये वही, मैंने वीएस कोड ही खोला है, एक्सप्लोरर में वही 4 फाइलें हैं, वही गिट इग्नोर है खुला हुआ है, ठीक है। गिट इग्नोर वो है जिसको हमने अपलोड नहीं किया, कमिट नहीं किया, इसीलिए वो इस तरह से मुझे नजर आ रहा है। अब एक काम करते हैं, मैं गिट लॉग लिखता हूँ क्या, ये देखें जी, ये मुझे देखें बता रहा है कि यार ये सारी चीजें मैंने की हैं। अच्छा, अभी अभी भी चलती जाएंगी डिटेल्स, ये देखें। वेडनेसडे August 2, ये मेरे ख्याल से कल ही रात को मैं कोई एक आधी चीज ऐड कर रहा था। देखें, नेम ऑफ कंपनी चेंज, ये मेरे मैसेजेस है जो मैंने लिखे थे, ठीक है। मैंने बेसिकली डिफरेंट ब्रांचेस बना के कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये है, ये देखें जी, ये सब मेरा ऑर्डर के अंदर आ रही है सारी, ठीक है, कमिट्स के साथ मेरे। एज यू मूव बैक आई सी द मोस्ट लेटेस्ट वन एट द टॉप। और इससे बाहर आना है इस व्यू से, तो क्यू प्रेस करूंगा, क्यू से मैं बाहर आ जाऊंगा। तो ये मेरी गिट लॉग की कमांड थी जो कि मेरी कमिट हिस्ट्री दिखाती है, ठीक है, टाइम बताती है, ऑथर बताती है, मेरा ईमेल एड्रेस बताती है, डेट बताती है, ये मेरा कमिट का हैश है, ठीक है। साउंड का मेरी आवाज आ रही है यार? ले चलें, गुड है, गुड है, ठीक है। ये तमाम चीजें हमें दिखाती हैं। ओके, तो गिट लॉग देख लिया, गिट कमिट हाइफन ए देख लिया कि यार ये जो है बाईपास कर देती है हमारा स्टेजिंग, जिसमें हम गिट ऐड की कमांड देते थे ताकि बार बार यार ऐड ना करना पड़े, बस दस्ती से मैं कमिट कर दूं। और गिट लॉग्स देख लिया, मैंने आपको बताया। अच्छा जी, अब जरा ब्रांचेस की तरफ आते हैं। यार ये हमारी आज की मेन चीज है, ठीक है, जो हमने प्रॉपरली अंडरस्टैंड करनी है कि हो क्या रहा है यहाँ पर। अगर किसी बंदे को याद है लास्ट क्लास में से कि ब्रांच क्या होता था तो वो बता सकता है। किसी को भी आइडिया? सब, मैं उस्मान अभी बता दिखाता हूँ। सबसेट ऑफ अ ट्री। कोई और बंदा यार बताना चाहे कि ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट क्या था, ब्रांच क्या होती है? मैंने बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया था लास्ट टाइम। इंडिपेंडेंट लाइन ऑफ डेवलपमेंट, एक्सलेंट नवीद, एक्सलेंट एक्सलेंट एक्सलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। कॉपी ऑफ मास्टर ब्रांच, ठीक है। ये किस लिए क्रिएट की जाती है कि हम टेस्टिंग करें। मैंने आपको बताया था, लेट्स से मेरी एक ब्रांच है ABC, ठीक है, ये मेरी मेन ब्रांच है। बस दूसरी ब्रांच जो मैं इसकी कॉपी बनाता हूँ, जिसको मैंने आज नाम देना है टेस्ट का, ठीक है। और ये मेरे पास दूसरी ब्रांच है। अब इससे क्या हुआ कि मैंने एक तो मेन की आइडेंटिकल कॉपी बना दी,
और अब मैंने कोई भी चीज इंप्लीमेंट करनी है ना, तो वो मैं किस तरीके से करूंगा कि मैं यहाँ पर लेट से कोई चीज डालता हूँ डी, और मैं देखता हूँ कि यार ओके अब इसके साथ मेरे चेंजेस ठीक है, अब मैं क्या करूंगा इन दोनों को आपस में मर्ज कर लूंगा, और मर्ज करने के बाद मेरा A B C D आ जाएगा मेरे मेन के अंदर, ठीक है। और टेस्टेड होएगा, ऑब्वियसली मैंने देखा होएगा कि उससे कोई एरर तो नहीं आता, और उससे क्या होता है, हाँ मिरर फाइल कैसे, एक्सीलेंट एक्सीलेंट मदद से। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं डिलीट कर दूंगा टेस्ट को, अगर मुझे उसकी जरूरत नहीं रिक्वायर्ड, ठीक है। इसी तरीके से यार आपके मल्टीपल लोग मल्टीपल ब्रांचेस बना सकते हैं, और फिर उनको बैक एंड के ऊपर मर्ज कर सकते हैं आपके साथ, जब टेस्ट कर लें जो भी वो चीज या कोई फीचर ऐड कर रहे हैं। ओके, ब्रांचेस की कमांड्स की तरफ चलते हैं कि ब्रांच किस तरह से होती है। मैं आता हूँ इधर अपने VS कोड के ऊपर, और यार साथ साथ काम करना है मुझे, सिर्फ ये बंदा कोई कंफर्म कर दे या बंदे कंफर्म कर दे आप लोगों का ये आईडी इसी तरीके से चल रहा है ना, जिस तरह लास्ट टाइम हमने पूरी लैब का सेटअप किया था। और मैंने बताया भी था कि इसको अभी जब तक अगली क्लास नहीं होती अनडू या डिलीट नहीं करना इस फोल्डर को, या ये जो सारा आपने सब गुड साथ साथ करना है, क्योंकि मैं अभी आप लोगों को भी लैब करने के लिए दूंगा। यार मैंने इधर आके प्रेस करना है जी, गेट ब्रांच की कमांड दूंगा। गेट ब्रांच की कमांड क्या करेगी, ये मुझे बताएगी यार मेरी कौन कौन सी ब्रांचेस चल रही हैं। तो ऑब्वियसली मेरी सिर्फ अभी मेन ब्रांच बनी हुई है, जो कि मेरी डिफॉल्ट ब्रांच मैंने बताया था, दैट हैज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द कोड, ये होती है मेरी मेन ब्रांच। और अब मैं चाहता हूँ कि यार मैंने ना, अब जरा फाइल्स की टर्म में बात करते हैं। मैंने ना सीक्रेट रेसिपी के अंदर ना कुछ चेंज करना है। आप लोगों के पास सीक्रेट रेसिपी डॉट HTML की या फाइल पड़ी होगी आपके पास, और यहाँ पर ना टेम्परेचर लिखा हुआ है 400 डिग्री फ़ारेनहाइट, और मेरे ख्याल से टेम्परेचर ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि यार क्या होता है, और क्या मतलब अगर मैं इसको अपडेट करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, हम तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए देख रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ रियल लाइन ऑफ डेवलपमेंट हमने एक्चुअली टेस्टिंग भी इसके ऊपर रन करनी होती है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ कि मैं एक नई ब्रांच बना देता हूँ। मैं उसको कहता हूँ गिट ब्रांच, और आगे जो नई ब्रांच बनानी है ना उसका नाम दे देता हूँ। मैं कहता हूँ यार मैंने टेस्ट के लिए एक ब्रांच बनानी है, लिहाजा मैं उसको टेस्ट कह रहा हूँ। ओके जी, मेरी नई ब्रांच बन गई। लेकिन मुझे किस तरह पता लगा मेरी नई ब्रांच बनी है नहीं, मैं दोबारा से क्लिक ब्रांच की कमांड दूंगा ताकि मुझे एक मेरी ब्रांचेस की लिस्ट नजर आ जाए। मैंने एंट्री किया, मेरे पास मेन और टेस्ट आ रहा है, लेकिन 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 मेरी अभी जो करंट ब्रांच सिलेक्ट हुई है ना, जिसके और है वो मेन ब्रांच है, वो मुझे किस तरह पता लगा भाई, जो जिधर जिसके ऊपर एस्टेरिक का साइन आ रहा होगा ना, वो आपकी अभी एक्टिव ब्रांच होगी, यानी जिसके ऊपर मैं अभी बैठा हुआ हूँ। लेकिन मैं तो टेस्ट वाली पे जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं फिर क्या कर सकता, अपनी ब्रांच को स्विच कर दूंगा। तो मैं कहूंगा गिट, सो ये मेरे पास कमांड है गिट स्विच। ये सारी कमांड सारी चीजें मैं क्लास के बाद भेज भी दूंगा, लेकिन अभी आप लोग अपने पास कहीं लिखते जाएं, क्योंकि जब आपने लैब करनी है तो फिर ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। गिट स्विच टेस्ट, यार स्विच कर दो टेस्ट के ऊपर। मैं कहता हूँ ओके जी एंटर। अब उसने कहा जी ब्रांच मैंने शिफ्ट कर दी है टेस्ट के ऊपर, और मैं मुझे किस तरह पता लगेगा, मैं दोबारा से गेट ब्रांच की कमांड एंटर करता हूँ, ठीक है। और मुझे अब नजर आ रहा है कि यार मेरी जो टेस्ट वाली ब्रांच है इसके ऊपर, और मैं इसको स्टैटिक लगाकर कर सकता हूँ, ठीक है। अब जी मेरी दूसरी ब्रांच बन गई है, और क्या हुआ है? एक सेकेंड दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। आप चेकआउट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। टेस्ट नहीं नहीं यार, चेकआउट वर्सेस टेस्ट का तो है ही नहीं ना मीनिंग। यानी कि आप गिट स्विच भी कर सकते हैं और चेकआउट भी कर सकते हैं, इसमें आप दोनों से क्या कर सकते हैं, आप स्विच कर सकते हैं टू अ ब्रांच। और अगर आप मतलब इसी तरीके से चेकआउट में आपके पास जरा ऑप्शंस और होती हैं, आप अगर कोई हाइफन के साथ उसके साथ चीजें लगाएं तो आप नई ब्रांच वहीं से भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको याद ही होगा, अगर आपको गिट चेकआउट का पता है तो गिट चेकआउट -b और ब्रांच का नेम दे तो नई ब्रांच बन जाती है, और उस पर शिफ्ट भी हो जाता है खुद ब खुद ही। हाँ हाँ, ब्रांच चेंजिंग के लिए इस्तेमाल होती है, सिंपल है, दोनों तरीके यूज कर सकते हैं। हाँ यार अब कमांड में ये तो नहीं कह सकते यार ज्यादा बेहतर वो है, आपको बस सिर्फ फंक्शनैलिटी चाहिए होती है। मैंने ब्रांच चेंज करनी थी, लिहाजा मैंने ये वाली यूज कर ली। आप डेफिनेटली वो वाली यूज कर सकते हैं, और अगर आप नई ब्रांच उसी के साथ साथ बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली -b लगा सकते हैं आप चेकआउट के आगे, और
ब्रांच का नेम दे दो, वो भी बन जाती है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना कमांडर को। मैंने बताया फंक्शनैलिटी हमने अचीव करनी है, ब्रांच चेंज करनी थी ना, हमारे पास वी हैव मल्टीपल कमांड्स टू डू दैट। ओके जी, मैं अब इस ब्रांच के अंदर आ गया हूँ। ठीक है, और बड़े मजे की बात, अभी आपको पता नहीं लग रहा, सिनेरियो प्लस मूड, हाँ ये भी बात सही की आपने। अच्छा, ये देखें, आपको पता है कि मैं ये सारा काम अपने गिट बैश के शेल के ऊपर अपनी लोकल मशीन के टर्मिनल पे भी कर सकता था। लेकिन लेकिन मुझे क्यों वीएस कोड पे काम करना पसंद है, कि अभी तो आप लोगों को नजर नहीं आ रहा कि मैंने अगर ब्रांच शिफ्ट करके टेस्ट पे आया हूं ना, और अगर मैंने कुछ चेंजेस किए होते तो मेरी पूरी ये फाइल एक्सप्लोरर में मुझे वो चेंजेस नजर आ रहे होते। जैसे ही मैं प्रेस करूंगा स्विच का, मेरी दूसरी वाली ब्रांच के चेंजेस मुझे शो होना शुरू हो जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ ये अभी समझ नहीं आएगा, देखते हैं क्या करना है। अब मैं ये करता हूँ कि इधर ना मैं टेम्परेचर को कर देता हूँ 300। मैं फिलहाल टेस्ट ब्रांच के अंदर, पहले तो मैं कमांड एस करके सेव करता हूँ, और अब मैं कर देता हूँ इसको कमिट। ठीक है, पहले इस एक सेकंड। सबसे पहली चीज गिट स्टेटस चेक करते हैं। गिट स्टेटस क्या करता है, जल्दी जल्दी बताएं अब। बताता है कि यार किसको मैंने मॉडिफाई किया था, वो मुझे बता रहा है यार तुमने सीक्रेट रेसिपी डॉट एच टी एम को तुमने छेड़ा है, मतलब ऑब्वियसली मैंने छेड़ा है, मैंने इसको 400 से 300 कर दिया। ठीक है, मैं कहता हूँ कि अब मैं ना ये जो चेंज मैंने किया है 300 वाला, मैं इसको फौरन से कमिट करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ गेट कमिट हाइफन ए, बाईपास कर रहा हूँ मैं अपनी स्टेजिंग को। ठीक है, और मैं यहाँ पर आकर कहता हूँ गेट कमिट हाइफन ए हाइफन एम, और इसको बता देता हूँ चेंजिंग टेम्प टू 300। टेम्परेचर को मैंने चेंज करके 300 पे कर दी, एंटर करता हूँ। ओके, कमिट हो गया मेरा, वेरी गुड। अब अब क्या करने लगो कि मैं अपनी ब्रांच को शिफ्ट करने लगूँ। इसका क्या मतलब है कि मैं वापस अपनी दूसरी वाली ब्रांच पे जाने वाला हूँ। मैं कहता हूँ गिट स्विच में, पहले मैं एक सेकंड दोबारा देखता हूँ, गिट ब्रांच को प्रेस करता हूँ, ये देखिए आपको नजर भी आ रहा होगा टेस्ट एक्टिव है हमारी। लिहाजा अब मैं स्विच होके अब गौर करना है एक चीज, मेन पे जाता हूँ। जैसे ही मैं मेन पे जाऊंगा ना, इसको देखना क्या होता है, इस चीज पे नजर रखें, इस 300 डिग्री फ़ारेनहाइट पे नजर रखें, क्या हुआ इसको, जल्दी बताएं, नजर आया होगा, जो ध्यान रख रहे थे उन्हें नजर आया होगा, क्या हो गया, 400 हो गया। ये जो आपको लाइव व्यू नजर आ रहा है ना, लाइव व्यू, कि आपने फाइल चेंज की, बल्कि इनफैक्ट ब्रांच चेंज की, तो उसे कोड पे क्या इम्पैक्ट आ गया, वो आपको सिर्फ आईडीईज के ऊपर ही इस तरीके से नजर आ सकता है। ठीक है, आईडीई, बाकी अगर आप उस पे करते हैं, जो आपका मीन्स डब्ल्यू का गिट बैश टर्मिनल है, फिर आपको फाइल एक्सप्लोरर अलग से खोलना पड़ता है साइड पे। लिहाजा मैं ये कहता हूँ कि बेहतरीन तरीका है कि आप अपने पास अपने आईडीई, वो वीएस कोड हो सकता है, कई लोग पाइथन पे काम करते हैं, तो वो उसको यूज कर सकते हो। मैं अभी बताता हूँ मैंने किया क्या है, आगे जाने से अभी मैंने वैसे मर्ज नहीं किया ना कुछ भी किया। मैंने क्या किया कि मैंने एक मेरी ब्रांच थी डिफॉल्ट की जो बनी हुई थी, मेन थी ब्रांच। ठीक है, और उसमें टेम्परेचर टेम्परेचर था 400। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा नहीं यार ये 300 होना चाहिए, लेकिन मैं अपनी मेन ब्रांच में इस चेंज को नहीं लेके आना चाह रहा था जब तक मैं किसी दूसरी ब्रांच में देख टेस्ट ना करता। मैंने क्या किया, मैंने जल्दी से एक ब्रांच बना ली, गिट ब्रांच टेस्ट की कमांड से देके मैंने टेस्टिंग के लिए एक नई ब्रांच बना दी। ठीक है, मैंने उसको एज ए एक्टिव ब्रांच में शिफ्ट किया, कमांड दी जी गिट स्विच, या आप लोगों ने चेकआउट का। ठीक है, उससे करने के बाद मैं टेस्ट वाली ब्रांच के अंदर आ गया। टेस्ट वाली ब्रांच के अंदर आने के बाद मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर टेम्परेचर को कोड में 300 करके, ठीक है, गिट स्टेटस की कमांड डाली। गिट स्टेटस ने मुझे बताया कि यार तुमने इस ब्रांच में ना ये चीज इस तरह से छेड़ दी। मैंने कहा हाँ मुझे पता। मैं क्या करता हूँ कि मैं आगे जाकर विदाउट स्टेजिंग हाइफन ए वाली कमांड, जो कि मैंने भी लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट पे बताई, मैंने उससे करके कमिट कर दिया। कमिट करने के बाद वो चेंज मेरा उस ब्रांच के अंदर तो इम्प्लीमेंट हो गया ना, यानी अगर बात करें तो ये डी जो था ये मैंने इस वाली ब्रांच में, टेस्टिंग वाली ब्रांच में डाल दिया। अब जब मैं मेन पे वापस आता हूँ ना, तो मेन पे मुझे पता है दोबारा सिर्फ 400 ही नजर आ रहा है, इस पे मुझे 300 नजर आ रहा है इस ब्रांच के ऊपर। ये मैंने शिफ्ट अभी दिखाया है कि यार जब मैं इस ब्रांच पे था तो टेम्परेचर 300 नजर आ रहा था, नहीं नहीं देखा तो अभी दोबारा देख लें। अब इधर इधर जिन लोगों ने नहीं देखा ना, इधर देखें और इधर करें, इधर इस चीज के ऊपर गिट टेस्ट, इधर देखें टेम्परेचर को क्या होता है, क्या है टेम्परेचर, क्या है 300 नजर आ रहा है ना। ये बात मैंने आपको बताई थी। मैं दोबारा से स्विच करके मेन में जाता हूँ,
नहीं 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 नहीं, लोड नहीं की भाई आपने। आप जब ब्रांच शिफ्ट करते हैं ना भाई, देखें हसन, जब आप ब्रांच शिफ्ट करते हैं ना, तो ये फाइल एक्सप्लोरर है, ये व्यू दिखा रहा है आपको कि यार इस ब्रांच के अंदर ये चीजें चल रही हैं लाइफ में। तो इसीलिए उसने वो आपको चेंज दिखाया। अभी अभी आपने मर्ज नहीं किया, अभी आपने ये चेंज जो 300 वाला है ये अपनी मेन ब्रांच के अंदर इंप्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि मेन ब्रांच में जब मैं शिफ्ट करता हूँ तो वहां पर तो मुझे अभी भी 400 नजर आ रहा है, 300 तो आ नहीं रहा। तो फिर मैंने ए बी सी डी तो बना दिया, लेकिन डी अभी मेरी मेन ब्रांच में नहीं आया। उसको लेके आने का तरीका भी मैं आगे सिखाने लगा हूं, लेकिन अभी पहले ये समझे हुआ क्या है कि एक ब्रांच बनाई, उसमें टेम्परेचर चेंज किया, बस। ये तो मैं आपको जो इधर दिखा रहा हूँ कि यार ये देखो 300 से 400 हो जाता है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यार ये फायदा है वीएस कोड यूज करने का, कि जब आप ब्रांच चेंज करते हैं तो आपको जो उस ब्रांच के अंदर चीजें या कोड होता है वो नजर आ रहा होता है, दूसरी ब्रांच वाला कोड नहीं नजर आ रहा होता। समझ लगी? एग्जैक्टली, फाइल एक्सप्लोरर यार, फाइल एक्सप्लोरर ये आप लोग मतलब अगर विंडोज यूज करें या ये ubuntu यूज करें, आप वो एक फाइल एक्सप्लोरर जो आपकी बेसिकली जो डायरेक्टरी टाइप होती है उसको खोल के भी देख सकते हैं, और आप अपना साइड पे इन फाइल्स को कोड एडिटर में खोल सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इसको एट इनिशियल स्टेजेस अगर आप आईडी यूज करते हैं तो वो बेनिफिशियल है मेरी नजर में, ठीक है? अब आपको समझ आएगा। अभी अभी 300 इस ब्रांच के ऊपर नजर आ रहा है, मेन वाली के ऊपर नहीं नजर आ। कर लेते हैं, अगर नहीं यकीन आ रहा तो मैं दोबारा मेन पे जाता हूँ, ठीक है? मेन पे नहीं नजर आ रहा। ओके जी। अब क्या करना है? मैं चाहता हूं कि चलें, गुड है सर, अगर हम अच्छा अगर आप नई ब्रांच बनाएं एंड यू डोंट वांट मेन फाइल ब्रांच इन न्यू ब्रांच, व्हाट विल वी डू? है नहीं 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 यार, आप जब बनाते हैं ना ब्रांच, तो ब्रांच ब्रांच क्या होता है, मतलब ब्रांच को समझे ना, दरख्त की ब्रांच क्या होती है, एक से आते आते आगे दो में स्प्लिट हो जाती है। तो जो वो एक से ही आएगी वो आपका डेटा एग्जैक्टली exactly, मतलब सेम ही होएगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप नई ब्रांच बनाएंगे वो खाली पड़ी होगी। ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट ही है मिररिंग, किसी लफ्ज बंदे ने भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया था बड़ा ब्यूटीफुल, इट इज ए मिरर। तो यू कैन नॉट मेक अ न्यू ब्रांच एंड नॉट कंसिडर द रिवर्स प्रोसेस नहीं चलता। क्या मतलब रिवर्स प्रोसेस? अच्छा, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि आप मेन पे कोई चेंज करते हैं और वो आपको टेस्ट के ऊपर शो होना चाहिए, इस तरह की बात कर रहे हैं आप? मुझे बताएं, एक सेकंड एक सेकंड हमजा, आप मुझे बताएं, जो मैंने बात की है वही वही आप कह रहे हैं कि यार मैं अगर आप मेन पे चेंज करते हैं और वो टेस्ट पे शो होना चाहिए। हाँ, वो अभी ना हौसला करो, आगे आने वाला इसके बाद जो अगला टास्क है ना उसमें मैं अभी दिमाग घुमा दूंगा आप लोगों का, टेंशन नहीं लेनी, वो आ रहा है। अभी बस हौसला थोड़ी देर, अभी सिर्फ यू कैन हैव मल्टीपल ब्रांचेस, ठीक है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट देम, बट मर्ज एक एक करके कर सकते हो, ठीक है? एंड दैट्स द हेल्दी प्रैक्टिस जो आपने देखनी है। अब ये देखें, मैंने टेम्परेचर चेंज कमांड से क्या है, मैंने टेक्स्ट एडिटर में जाके ना 400 के बजाय 300 कर दिया, बस मैंने ये किया और तो कुछ नहीं किया, और मैंने फिर कमिट कर दिया उसको, चेंज को कमिट कर दिया अपनी ब्रांच के साथ, दैट्स इट। और फोर्स कमिट किया यानी कि एज इन स्टेजिंग के बगैर किए। अब एक काम करें, देखें, पहले जरा आप सुने, अब सारे इधर तवज्जो करें, अपनी प्रॉब्लम्स को 2 मिनट के लिए प्लीज भूल जाए। मैं क्या करने लगा हूं कि अब ए बी सी डी और ए बी सी पढ़ी, ए बी सी मेरी मेन है, ए बी सी डी मेरी टेस्ट है, मैं दोनों को मर्ज करने लगा हूं कमांड से। लिहाजा समझदारों को पता है अब मर्जिंग की कमांड के बाद इधर क्या नजर आएगा, जल्दी से बताएं। 300, एक्सलेंट। देख लेते हैं, पहले यार पता होना चाहिए कि हमने चेंज किया तो इससे इधर क्या रिफ्लेक्ट होगा। जब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है देन यू आर ऑल गुड टू गो। क्या काम करते हैं अब? गेट मर्ज, ये कमांड है गेट मर्ज। अब आगे इसको मैसेज बताते हैं, ठीक है? और मैसेज में आप इसको कह सकते हैं कि जी मर्जिंग, यार इधर क्यों चला जाता है, मर्जिंग, एक सेकेंड, बैक टू में, ठीक है, बता दिया। और यहाँ पर आगे मैं बता देता हूँ आकर, वीडियो चल रही है यार, गेट मर्ज हाइफन एम, मर्जिंग बैक टू मेन, ठीक है? अब लेकिन मर्ज, अब जिस तरह हसन ने कहा कि यार यू कैन हैव मल्टीपल ब्रांचेस, ओके ठीक है,
कौन सी ब्रांच से आप मेन में मर्ज करना चाह रहे हैं, उस ब्रांच का नाम आपने आगे लिखना है। मैं कहता हूँ फ्रॉम टेस्ट, ठीक है, मैं बैठा मेन पे हूँ। कौन सी ब्रांच पे बैठा हूँ, मेन पे, मुझे यही इस कमांड ने बताया। इधर से मैं चाहता हूँ जो टेस्ट वाली चीजें वो मेरी मेन में मर्ज हो, ठीक है, मैं एंटर कर। इधर क्या हुआ जल्दी से बताएं। 300 हो गया है, ठीक है, 300 हो गया है, समझ लगी है यहां तक, बताएं मुझे। समझ लगी क्या हुआ है, कि गुम हो गए, गॉट इट, चलें गुड। मैंने क्या किया, वो एबीसीडी किया, मेन में एबीसी पड़ा हुआ था। अब डी भी इधर आ गया मैंने, क्योंकि मर्ज कर दिया दोनों ब्रांचेस को। यार उसका तरीका ये है कि फिर आप उधर जाएंगे तो मर्ज करेंगे, उधर आप टेस्ट में आगे यहाँ पर मेन लिख देंगे। मेन यहाँ पर आप टेस्ट की बजाय मेन लिख देंगे ना, क्योंकि आप बैठे टेस्ट में होंगे। मर्ज आपने किधर से करना होगा, मेन से। दैट्स इट, ठीक है। इसी तरीके से आप मल्टीपल ब्रांचेस की ब्रांचेस बनाकर आगे उनको मर्ज कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ एक तक ही रहे, अभी आप गिट के बेसिक्स लर्न कर रहे हैं। गिट बहुत एडवांस्ड है, मैंने आपको बताया, इट्स लाइक अ होल यूनिवर्स। बेतहाशा कमांडे हैं, इंटीग्रेशन हैं, टूल साथ लगा सकते हैं। अभी बस बेसिक तक रहे। क्या किया, एक ब्रांच बनाई, ब्रांच में चेंज किया, दोनों ब्रांचेस को मर्ज कर लिया, दैट इज इट फॉर नाउ। अब यार अब मैं गेट ब्रांच की दोबारा कमांड देता हूँ। दो ब्रांचेस आ रही होनी चाहिए, एक्टिव मेरी मेन होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे ही नजर आ रहा है, एक्टिव मेन है, स्टार इसके साथ लगा हुआ है, टेस्ट दूसरी। यार टेस्ट ने जो काम करना था ना वो मुझे दे दिया, मैं एमी बिला वजह ब्रांचेस रखूँ, मैं इसको उड़ाना चाहता हूँ। इसकी कमांड है मेरे पास, गिट ब्रांच, ठीक है, हाइफन डी फॉर डिलीट, ठीक है, टेस्ट, कि टेस्ट को डिलीट कर दो। वो कहता है ठीक है, टेस्ट चेक करना है कि टेस्ट डिलीट हुई है नहीं, दोबारा कमांड देता हूँ जी, गिट ब्रांच की कौन सी आ रही होनी चाहिए, एक ही मेन, और वही आ रही है और वो एक्टिव है, दैट्स इट। क्या किया, एक ब्रांच बनाई, चेंज सही लगा तो उसको मर्ज किया, मर्ज करने के बाद जो एनी टेस्टिंग की ब्रांच बनाई थी उसको उड़ा के डिलीट कर दिया। टोटल ये काम किया है, 5 मिनट का काम है, ठीक है। अब पहले जिन लोगों को समझ लग गई है, वेरी गुड, मुझे इसकी तस्वीर भेजें बना के। इस पेज की मुझे तस्वीर भेजनी है आपने, ठीक है। और ये ना करना इधर ही 300 करके कमिट करके तो मुझे बता दें कि यार जी ये देखिए 300 आ गए। ऐसे नहीं करना, प्रॉपर लैब कर, लोगों से तस्वीरें चाहिए, सारे लोगों से। मुझे पता है थोड़ी लंबी लैब है, 10 मिनट ले लें, लेकिन करें। मीन वाइल जिनको बिल्कुल ही समझ नहीं लगी वो मेरे से क्वेश्चन पूछे। सर गिट ब्रांच से मेरी कोई ब्रांच शो नहीं हो रही। आप मुदस्सिर, आप मुझे काम करते हैं, मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें जरा व्हाट्सएप के ऊपर कि आपको एग्जैक्टली मैसेज क्या आ रहा है। मतलब अगर टेस्ट वन ब्रांच में बैठा हूँ और मैं टेस्ट वन ब्रांच में लिखूँ या वो भाई जिधर बैठे होते हैं ना वहां से आप मर्जिंग कर रहे होते हैं। मतलब लेट्स से अगर मैं क्या कहूँ मैं, एक सेकंड, मैंने एक ए बनाई, एक सी बनाई, मैं इसको कहता हूँ बी वाली को, यार हे तुम इसके इसमें बैठ के इससे मर्ज करो, तो ये दोनों इसके साथ मर्ज हो रहेंगे। फिर मैं ये कर सकता हूँ कि इन दोनों का जो मर्जर है, लेट से उसको एक नया लेटर दे देता हूँ इमेजिनरी, या बी में सी में मर्ज कर देता हूँ, फिर बी को ए में मर्ज कर सकता हूँ। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप मर्जेस करते रहते हैं, ठीक है। सर ये ऊपर रिजल्ट कैसे विजिबल हो रहा है वीएस कोड पे, क्या मतलब आपका रिजल्ट विजिबल नहीं हो रहा। ये तो हो रहा है, हर बंदे का होता है यार ये तो। यार भाईजान जिनको मैंने वो कहा था कि बंदों को ऐड करना है, वो तो लगता है भाई चला ही गया कहीं और। आप बताएं। यार ये लाइफ टाइम व्यू है, आईडीई की ब्यूटी यही ही है कि यू सी अ लाइफ टाइम व्यू। अब एक सेकंड, ब्रांच नहीं शो हो रही। आप मुझे एक बात तो बताएं, जिन्होंने मुझे कहा है कि उनकी ब्रांच नहीं शो हो रही, आपने लास्ट टाइम जब क्लास में काम किया था तो आपने इसी इसी के ऊपर किया था। और अगर नहीं हो रही तो फिर एक काम ये भी कर सकते हैं, अपने टर्मिनल को रीस्टार्ट कर दें, ठीक है। वैसे आई डोंट थिंक कि उससे कोई इशू होना चाहिए, टर्मिनल को एक दफा मेरे कहने पे रीस्टार्ट करें। ओके जी, गिट ब्रांच टेस्ट, मर्जिंग की कमांड है जी गिट। यार एक काम करें, वेट, हौसला हौसला हौसला। मैं एक काम करता हूँ कि ना, मैं ये सारी कमांडें ग्रुप के अंदर पहले शेयर कर देता हूँ, जो लैब वन की, अभी हमने लैब वन की।
आई होप आप लोगों को कमांडें अब ग्रुप के अंदर पहुंच गई होंगी, ठीक है। हम्म, ये स्कोर पे चलते हैं। अच्छा, हाँ, एक मसला ये भी हो सकता है जो मैंने एनालाइज किया है। जो आप लोग मुझे भेज रहे हैं ना कि आपकी नहीं शो हो रही, उसमें ये हो सकता है आपको याद होना चाहिए कि मैंने जब लास्ट टाइम आपको लैब स्टार्ट कराई थी तो मैंने तीन चीजें की थी। कोई भी बंदा मुझे वो तीन चीजें डाल करा दे, ऑथेंटिकेशन मैंने उनको कहा था एंड स्टार्टेड। कोई भी बंदा, कोई भी बंदा मुझे बता दे वो तीन चीजें क्या थी। देखते हैं आप लोगों को याद है नहीं। उसमें मैंने एक चीज कराई थी कि मैंने एक ब्रांच इनिशियलाइज कराई थी, जब आप लोगों ने कहा था सर ने तो ये नहीं कराई या ये। हाँ, नहीं 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 नहीं, गेट इनिट नहीं, गेट इनिट नहीं, नहीं 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 नहीं, गेट इनिट नहीं, गेट यूजर नेम। ओके ओके, एक ये था, एक्सेलेंट 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 नवीद, एक्सेलेंट। दो हो गए। तीसरी क्या चीज थी? तीसरी क्या चीज थी? तीसरी क्या चीज थी, जल्दी। तीसरी वाली चीज से मुझे कर दो। एक्सेलेंट। अब्दुल वहाब खालिद। वेरी गुड। आप लोगों ने ये किया था। पहली चीज इससे स्टार्ट करें, उसके बाद देखें, फिर गिट ब्रांच में जाके देखें कि क्या आपकी ब्रांच अब शो हो रही है या नहीं। ये एक मेरे कहने पे चीज चेक करें। बाकी पे ट्रबल शूट करते हैं अगर नहीं चलता। वेरी गुड यार, जिन लोगों ने याद रखा। एक्सेलेंट। अब मैं वेट करूंगा कि मुझे ये वाली तस्वीर कौन भेजता है। मेरे ख्याल से एक बंदे ने करके भेज भी दी है। राना हमजा, आपने करके भेज। यार टेस्ट ब्रांच इस तरह से क्रिएट करनी थी, गिट ब्रांच, और आगे उसका नाम लिख देना था टेस्ट, तो उससे एक नई ब्रांच बन जाएगी। वेरी गुड राना। एक्सलेंट। और लोग यार प्लीज प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करो। पहले, अब मैंने बताया था जिस तरह लास्ट लैब पूरी सेट की थी ना, पूरी वो चीजें करनी थी, इसीलिए मैंने कहा था कि लास्ट वाली जो आपकी लैब है उसको आपने। एक्सेलेंट यार, एक्सेलेंट बिलाल। यार आपके तो पहले भी मैसेजेस आए हैं, सॉरी मैं ओपन नहीं कर सका। मैं इंशाल्लाह आज आपको सारों का एक रिस्पॉन्स भी दे दूंगा। असल में ना कौन, जब आप मैसेज भेजते हैं ना वो बड़े ज्यादा आए होते हैं, वो फिर नीचे कहीं चला जाता है, फिर मुझे याद नहीं रहता, लेकिन मैं इंशाल्लाह I'll mark it and I'll respond you। वेरी गुड। नवीद भाई, अब इसमें हम मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बताएं। मैंने तो आज वैसे ही थोड़ी सी जल्दी स्टार्ट कराई थी, लेकिन मेरी बात सुन। आप ना मुझे मैसेज कर देना। अभी फिर ये कर सकता हूँ मैं, आप आपके लिए या किसी और को अगर नहीं समझ आ रही तो मैं एक छोटा सा कोई वीडियो टाइप बना सकता हूँ, या फिर कोई मैसेज करके आपको पूरी चीज़ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन वो तब हो सकता है 3 बजे के बाद, अभी मेरे 1 बजे है, ठीक है। 3 बजे मेरी एक क्लास खत्म होनी है, अगर उसके बाद मेरी मीटिंग हुई तो 4 बजे। वरना इंशाल्लाह 3 बजे मेरा टाइम जो है, जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का, आई गेस 12 बनता है, तो फिर आप उसमें मुझे बता दूंगा, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। वेरी गुड यार, एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट। और बाद में ब्रांच को डिलीट कर दें, बस ये काम करें कि जो टेस्ट वाली ब्रांच आप लोगों ने बनाई है उसको आफ्टर मर्ज करने के बाद डिलीट कर दें। नहीं, मैं पाकिस्तान से हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान में अभी नहीं हूँ। मैं सितंबर में आऊंगा पाकिस्तान। वही वही मुगीज, मैंने वही आपको बताया है, आपको पहले इनिशियलाइज करनी ब्रांच, जो कि कईयों में मेन कहलाती है, कईयों में मास्टर कहलाती है, ठीक है। और उसके बाद आपने, अब अगर नहीं आ रही तो फिर आप ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं बिलाल, डोंट वरी। मैं कॉर्बेट ही आऊंगा आते ही अगले दिन। अच्छा, फिर शो नहीं हो रही, एक काम करो, टर्मिनल को जरा रीसेट करो, सारी कमांडें प्रॉपर दो, पहले इनिशियलाइज करो और उसके बाद फिर ऐड करो स्टेजिंग में, देखो
स्टेप्स पूरे फॉलो करोगे तो नजर आएगी आपके साथ वाले सारे लोगों ने। जी मैं लम्स में स्टडी कर रहा हूँ साथ साथ। अभी मेरी बैचलर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चल रही है। ऑनलाइन वाले मुझे कॉल कर लें, मैसेज कर लें। गैस करें कौन सा सेमेस्टर है मेरा। अभी जो सितंबर में शुरू होना है, गैस करें कौन सा। नहीं नहीं मेरा तीसरा सेमेस्टर शुरू होने वाला है। तीसरा तीसरा। थैंक यू। हम्म। मैं लम्स यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। मैं वैसे तो मेरा, मैं जॉर्जिया टेक, स्टोनी ब्रोक और लंदन में भी मेरा हुआ, बट मैंने आई बिलीव के पाकिस्तान को, क्योंकि मेरे ऑब्वियसली आपको पता है मेरे फादर भी कॉर्बेट में ही होते हैं उधर। और मेरा आई फेल्ट अ सेंस ऑफ लाइक कि मुझे अपनी कंट्री को गिव बैक करना चाहिए। लिहाजा मैंने कहा ये 4 ईयर एटलीस्ट बैचलर आई वांट टू डू इन पाकिस्तान। और बस मैंने यार, ऑब्वियसली आपको पता है मेरे फादर क्योंकि वो एक नेटवर्क इंजीनियर थे। तो जी जी मैं उनका बेटा। तो उनकी वजह से घर में वो टेक्नोलॉजी वाला माहौल कह लें से मिला था, बट लाइक पास्ट 3 4 ईयर पहले फिर मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ आ गया था, और मेरा मेन, मैंने आपको बताया था, एक्सपर्टीज वही है। मैं क्लाउड माइग्रेशंस के अंदर वर्क करता हूँ, चाहे AWS हो, GCP हो या एजर हो। और फिर डेवऑप्स या कॉर्वेट ने अराउंड अबाउट आई थिंक 1 या 2 ईयर पहले स्टार्ट किया था। देन ऑब्वियसली फिर इंस्ट्रक्टर्स के साथ 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 मैं वो भी करता जा, तो फिर आपको पता है थैंक यू। तो फिर चीजें आपको पता है साथ साथ आ जाती हैं। यार अब जिन बंदों की ना ब्रांचेस क्रिएट नहीं हुई, मैंने सरफरान से ही पढ़ा हुआ है। सरफरान मेरे टीचर भी हैं, मेरे मेंटोर भी हैं। अगर किसी भी प्रोजेक्ट में मुझे हेल्प चाहिए होती है तो मैं सरफरान और सरफरान की टीम के पास ही जाता हूँ, बिकॉज आई बिलीव, मेरा एक्सपीरियंस है कि पाकिस्तान में जितना मेरा एक्सपोजर है और जितने मेरे कॉन्टैक्ट्स मैंने देखे हैं, सरफरान एंड सरफरान टीम इज एक्सेलेंट इन टर्म्स ऑफ वर्क एथिक, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड एवरीथिंग A to Z। मैंने सरफरान के साथ प्रोजेक्ट्स किए भी हैं, एंड करंटली एज वी स्पीक सरफरान के साथ मेरा अभी एक नया प्रोजेक्ट भी चल रहा है। मेरा एक क्लाइंट था यूके से, एंड देन सरफरान वो पूरा लाइक कंडक्ट करें, और उनकी टीम, सर अली भी उनके साथ ही होते हैं। एक्सेलेंट टीम एंड एक्सेलेंट, मतलब सरफरान की टीम में यार, वो जिधर एंड मेरे आई थिंक नेटसोल में होते हैं उनके कुछ बंदे हैं, एंड आई गेस कॉर्बेट के 1 2 बंदे हैं, आई एम नॉट टू श्योर। एक सर असद भी मेरे ख्याल से उनके साथ ही होते हैं। फिर मैं हूँ उनके साथ, फिर हारिस होता है उनके साथ इसी तरीके से, और फिर ये ऑब्वियसली उनके जो डिफरेंट अदर ऑर्गेनाइजेशन से भी जानने वाले हैं वो भी हैं। बिल्कुल भाई, जितना सर फरहान को माशाल्लाह नॉलेज है ना, आई गेस सारों का मिला भी लें तो फिर भी उनके इक्वल नहीं आता। जी 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 जी, गिट स्विच करेंगे। गिट स्विच, और फिर आप, अच्छा ये आपकी ये मास्टर ब्रांच किस तरह से शो हो रही है। जिनकी अब ब्रांच शो हो रही है वो क्यों शो हो रही है। ये एक भाई हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया है 514 वाले नंबर से। अब ये आपकी ब्रांच किस तरह से शो हो रही है, मास्टर वाली, क्या किया आपने, एक्सेलेंट। यार प्रोजेक्ट्स तो आप देखें कहीं भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि मेरी अपनी जो है US बेस्ड कंपनी है, जो प्योर सिर्फ C2C बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स करती है, चाहे वो डेवऑप्स के हों या क्लाउड के हों। तो ऑब्वियसली फिर जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट लैंड करते हैं जिसमें आपका लाइक ऑब्वियसली जैसा C2C प्रोजेक्ट होता है, कॉर्पोरेशन टू कॉर्पोरेशन या B2B भी कहते हैं यूके में, बिजनेस टू बिजनेस, तो उसमें फिर आपको मल्टीपल डेवलपर साथ चाहिए होते हैं। तो फिर सरफरान की जो टीम है, मैं प्रोजेक्ट लेकर इनकी टीम के साथ कोलैबोरेट करके फिर प्रोजेक्ट करता हूँ एग्जीक्यूट। गेट इन इट यार, इनिशियलाइज करनी पड़ती है ब्रांच, एक्सेलेंट, वेरी गुड यार। पूरा, भाई जिन लोगों ने A to Z पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट किया है ना, उनको उनकी मास्टर ब्रांच या मेन ब्रांच नजर आ रही है। मैंने वही बताया, लास्ट टाइम वी गेट इनिशियलाइज्ड, हमने ब्रांच क्रिएट की डिफॉल्ट वाली एट द स्टार्ट, तो हमारी हो रही है, वेरी गुड यार ये भाई जो है। अब आपने सिर्फ गिट ब्रांच टेस्ट करके एक नई ब्रांच बनानी है,
उसकी तरफ स्विच करना है, उसके अंदर इस तरीके से ये चेंज करना है टेम्परेचर के अंदर, और फिर आपने वापस इसके अंदर आ जाना। टर्मिनल को रीसेट करने के लिए यू कैन जस्ट लाइक क्लोज द टर्मिनल, स्टार्ट अ न्यू वन, या क्लियर भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल काम कर सकते हैं बिलाल, क्यों नहीं कर सकते। आप लोगों जिन 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 लोगों की थोड़ी एक्सपर्टीज है, कोई चीज़ है, वो मुझे डेफिनेटली अपना रेज्यूमे भेज सकते हैं। एंड जिन लोगों ने ऑब्वियसली, मुझे पता है सर फरहान से, सर असद से पढ़ा हुआ है इन कोर्सेज के अंदर, उनकी, अब ट्रस्ट मी, आई एम नॉट जस्ट सेइंग दिस क्योंकि मैं भी ये क्लास पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों की बहुत टेक्निकल नॉलेज होगा एज कम्पेयर टू द पीपल इन द मार्केट, विद डीप थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। और ऑब्वियसली आप लोगों को साथ ग्राउंड वर्क में लगा दें या किसी भी में लगा दें, तो वो बड़ा एक लीथल कॉम्बिनेशन हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह आई मेक श्योर कि जब मैं पाकिस्तान आता हूँ, तो मैं अपनी टीम को एक्सपेंड करना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे कॉन्ट्रैक्ट्स और काम तो आता रहता है, लेकिन केपेबल बंदे मार्केट में आपको पता है देर क्वाइट लेस। बट फॉर्चुनेटली कॉर्वेट का ये एक है मोटो कि वो प्रोड्यूस ही लाइक मार्केट स्पेशलाइज्ड बंदे करता है। एक्सेलेंट यार, एक बंदे और ने मुझे तस्वीर भेजी है, अब्दुल वहाब खान, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। ये चेंज इधर यार, ये चेंज आपने करना है सीक्रेट रेसिपी में जाकर ना, आपके पास ये इधर टेम्परेचर आ रहा होगा, हीट अवन टू 300 डिग्री, 400 डिग्री या 500 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो भी फाइल थी। 500 को 300 कर दें, 400 कर दें, मकसद तो यही है कि आप उनको कर सकते हैं चेंज, और फिर आपने चेंज देखना है कि मर्ज किस तरह से करने के बाद इंप्लीमेंट होता है आपकी दूसरी ब्रांच के अंदर। अभी पढ़े हम सरफरान, तो कोई इशू नहीं, आप सरफरान से पढ़ते जाएं। मुझे पता है आपका कोर्स आई थिंक अराउंड अबाउट 6 मंथ का है, बट आई बिलीव के जो 2-3 महीने स्टार्ट में आपको वो जो कैटलिस्ट मिल जाता है ना पढ़ने वाला, उसके बाद आप लोग खुद ही इतने एबल हो जाते हैं कि आप साइडों से भी चीजें चीजें ढूंढ के पढ़ते रहते हैं, फिर ऑब्वियसली उनकी क्लास में भी फोकस करते हैं, तो वो दैट्स मोर देन इनफ। यार मैं 20 ईयर्स का हूँ। आहद, एक्सेलेंट एक्सेलेंट आहद, वेरी गुड। आपने ए ब्रांच बनाई, उसको आपने डिलीट कर दिया मर्ज करने के बाद, एक्सेलेंट। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। अच्छा आप लोग यार 2-3 और मिनट ले लें काइंडली, इसको वाइंड अप करें, फिर आपको एक सिनेरियो बताता हूँ जो कि रियल प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो होता है, जिसको हमने देखना होता है और सॉल्व करना होता है, ठीक है। कोई इशू नहीं बिलाल, एनी टाइम, एंड आए इंशाल्लाह मैं आपके मैसेजेस को एज सून एज क्लास इज ओवर, आप सिर्फ मुझे एक रिमाइंडर दे देना, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा, ठीक है। और भी यार कोई बंदा है जिसको मैंने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, तो बुरा फील नहीं करना, ऑनेस्टली मैं आपको व्हाट्सएप की अपने स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, वो मैसेजेस आते रहते हैं ना, वो ऊपर नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से वो रह जाते हैं मैसेजेस, वरना इंटेंशनली मैंने किसी का भी मैसेज आज तक कभी पढ़ने के बाद मिस नहीं किया। अ, 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 यानी कि मेरे सुबह 7 बजे, पाकिस्तान के शाम 4 बजे से लेकर मैं अपने 4 बजे तक, यानी आपके पाकिस्तान के 4 बजे से लेकर 4 PM से लेकर 1 AM तक मेरा ब्लॉक होता है क्लासेस। एजर की भी, जीसीपी की भी क्लास होती है, E365 की भी क्लास होती है, फिर ट्यूसडेज एंड थर्सडेज को ये होती है, और फिर कोई 4 तक मैं फारिग, 1 AM तक फारिग हो जाता हूँ पाकिस्तानी टाइम, उसके बाद फिर मैं फ्री होता हूँ। जाग रहा है तो डेफिनेटली मुझे मैसेज या कोई जो भी चीज़ हो वो कर सकते हैं, तो फिर आपने मेरे ख्याल से प्रॉपरली मर्ज नहीं की और आप डिलीट कर रहे हो, नो वरीज बिलाल, आपने मर्ज नहीं किया, देन यू आर डिलीटिंग इट, दैट्स व्हाई वो कह रहा है कि यार यू हैव नॉट प्रॉपरली मर्ज इट, दैट्स व्हाई। डेफिनेटली उमर, आप साथ लग सकते हो, आप लोग जिन लोग इंटरेस्टेड है, जो मेरी अभी एज वैसे कह लें, जिस तरह आप इंटर्न्स की तरह आते हैं, तो थोड़े जरा 1-2 मीटिंग्स में आए, देखें बिडिंग किस तरह से होती है, प्रोजेक्ट किस तरह से विन किया जाता है, फिर पैनल में हम कौन से बंदे लेके जाते हैं। और क्योंकि जो एक मेन कंसर्न ये होता है बाहर, अगर हम सारे ही बंदे पाकिस्तान के ले जाएंगे या सारे जिस तरह इंडियंस चले जाते हैं, तो अगला जो क्लाइंट होता है ना, वो मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स तो गोरा होता है,
और अगर कोई रिक्रूटर इंडियन या देसी बंदा हो, तो वो भी कहता है यार आपने वैरायटी नहीं रखी अपनी टीम में, देख मतलब थोड़ा सा ना उसको बैलेंस आउट करने के लिए हमने बीडीएम्स रखे होते हैं। फिर टेक्निकल बंदों में भी हमने एक मिक्स डिफरेंट एथनिसिटी के लोग रखे होते हैं। गिग्स वगैरह यार आप डेफिनेटली आई थिंक डेवऑप्स के लिए जब आप गिग्स क्रिएट करते हैं तो आई थिंक लिंक्डइन इज वन ऑफ द टॉप 3 में कहूँगा। लिंक्डइन आता है, फिर आपके पास आता है अपवर्क आता है डेफिनेटली। और लोकली अगर आप छोटे मोटे जिस तरह क्लाउड के, हाँ फाइवर भी मैं वही बताने लगा हूँ, आप लोकली जिस तरह कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह करना चाहते हैं तो फाइवर उसके लिए फिर आपके लिए हेल्पफुल होता है। बट फाइवर इज आई थिंक नॉट दैट पेइंग। जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या वो होते हैं, आई थिंक अपवर्क उसमें जरा ज्यादा आगे है। अच्छा, आपने ब्रांच हाइफन बी वाले के साथ क्रिएट की है, और जब आप गिट ब्रांच करते हैं तो वो शो नहीं हो रही। यार फिर वो हिडन और डिलीटेड ब्रांच में चली गई होगी। आप एक काम करें, मैं बिलाल आप व्हाट्सएप की बात करें। डन है उमर, मैंने आपको बताया सिर्फ जो भी बेसिक थोड़ा सा आप लोगों का है, आप मुझे भेज दें। इंशाल्लाह मैं आपको अपने वो फाइल में ऐड कर देता हूँ। देन मैं फिर आपको कॉल करके आपसे थोड़ा बहुत चीज़ें पूछ के इधर मैसेज किया। अच्छा मैं करता हूँ एक सेकंड। यार एक बंदे ने क्या किया है कि उसने हाइफन बी के साथ किया है, तो अक्सर यार ब्रांचेस हिडन में भी चली जाती हैं। तो ये कमांड आप डाल सकते हैं हाइफन ए, ठीक है, हाइफन हाइफन ऑल करके। ये कमांड ट्राई कर लें आप, ठीक है। बिलाल 500 ब्रांचेस हैं। आपके पास अगर 500 ब्रांचेस हैं और आप एक को क्लोन करना चाहते हैं, क्लोन का मीनिंग तो होता है ना कि आप रेप्लिकेट करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है कि आप उस ब्रांच पे आके ऑब्वियसली उसको फिर क्लोन कर दें। और अगर आप मर्जिंग की बात कर रहे हैं तो आप उस ब्रांच पे आए और जिस ब्रांच के साथ मर्ज करना चाहते हैं आप आगे उसको लिखते हैं, ठीक है। तो ब्रांचेज इसी तरीके से इन्फेक्ट होती हैं रियल टाइम सिनेरियो में भी। और भी एक बड़ी इनमें इनमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो अभी मैं एक्सप्लेन करने लगा, जिनको मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो ये आपको बात वहां जाके ज्यादा क्लियर होगी। यार ये अगर कोई ब्रांच हिडन होती है ना तो वो शो करता है, वो शो करता है। अच्छा, एक बंदे ने मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजा है कि सर अगर मल्टीपल ब्रांचेस मर्ज करनी हो तो क्या कर सकते हैं। तो आगे मैंने मर्ज के आगे एक ब्रांच का नाम लिखा था ना, टेस्ट है, टेस्ट 1 टेस्ट 3 टेस्ट 4 टेस्ट 5 टेस्ट 6 सारी लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यही मैं बात बता रहा हूँ कि इसमें एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक फीजिबिलिटी की होती है। कोई भी बंदा इतनी लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस को एक टाइम के ऊपर मर्ज इसलिए नहीं करता, एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, और सेकेंडली आपको ये आइडिया ही नहीं है कि किसी ब्रांच के अंदर ऐसा क्या कोड है, और आप दूसरी के साथ मर्ज करेंगे तो उससे मर्ज एरर तो नहीं आ जाएगा, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट। तो आई थिंक कि आपको इसको, मेरा मेरा ये एक्सपीरियंस भी है एंड कि आपको ब्रेक डाउन करके ब्रांचेस को मर्ज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ डूइंग अ होल्ड, एक इकट्ठे करके मर्ज। इवन भाई इसके लिए तो ऑटोमेशन स्क्रिप्टें बनी हुई है मर्जिंग के लिए कि 500 1000 2000 ब्रांचेस मर्ज कर देते हैं। लेकिन बेटर ये होता है कि आप ब्रेक डाउन करें ब्रांचेस को, प्रायोरिटाइज करें कि यार ये ब्रांच इसके साथ जानी है, इसको प्रायोरिटी के साथ मैं मर्ज करूं, और फिर फेच करें जितनी भी आपकी रिमोट है ब्रांचेस XYZ, और उनको फिर जाकर चेकआउट के थ्रू, यानी मतलब मर्ज करने के थ्रू, मर्ज करने के बाद उनके बाद नाम आगे लिख के उनको मर्ज करना। ठीक है। अगर मुझे, आपने टेस्ट ब्रांच में बैठकर, लेकिन आपने टेस्ट ब्रांच पे बैठ कर 300
शो किया है, लेकिन उसको कमिट किया था या नहीं स्मॉल, ये भी तो देखना ना। बस जी, इंशाल्लाह मैं शुरू करने लगा हूँ नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के साथ, जिसके बारे में मैंने डिस्कशन करनी थी। नहीं तो कमिट तो कर दो ना, पहले कमिट करोगे तो फिर चलेगा। अच्छा यार, ये लोग जो 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 करते जा रहे हैं वो इसको अब थोड़ी देर रोक दें प्लीज। अब एक काम पे चलते हैं। ये देखें, दोबारा आते हैं मर्जिंग के ऊपर। और अब एक बड़ा मसला पड़ गया यार हमारे पास। दो ब्रांचेस हमने बनाई इस तरीके से, ठीक है। और ABC की मेरी मेन ब्रांच के ऊपर मैंने कहा यार मैंने टेस्ट ब्रांच बनानी है। और मुझे मेरे बॉस ने, जो कि मेन ब्रांच के ऊपर बैठा हुआ था, उसने कहा यार आप टेस्ट ब्रांच बनाओ, देखो डी चलता है साथ या नहीं। मैंने कहा ठीक है सर, मैं लगा लेता हूँ। जिस दौरान मैं डी को टेस्ट कर रहा था ना, सर ने क्या किया, ई भी बना दिया अपने मेन ब्रांच के ऊपर। अब अब तो मर्ज ही नहीं हो सकता। वजह, उसमें भी एक चेंज आ गया है, उसमें भी एक चेंज आ गया। अब ये मर्ज किस बेसिस पे होएगा? इस प्रॉब्लम को कहते हैं मर्ज कॉन्फ्लिक्ट। एन में भी चेंज आ गया और आपने जो टेस्ट बनाई उसमें भी चेंज आ गया, दोनों ही बदल गए। अब इसको रिजॉल्व करने का क्या तरीका है? इसको रिजॉल्व करने का तरीका है कि सबसे पहले तो आप जब मर्ज करते हैं तो वो आपको एरर देता है, ठीक है। व्हेन यू ट्राई एंड मर्जिंग इट, इट विल गिव यू एन एरर। एरर को ठीक करने का तरीका, तीन पॉसिबिलिटीज है। आइदर आप चूज कर सकते हैं मेन में टेस्ट को मर्ज करें, पहले ये चीज को माइंड में रखना है। अब ये कर सकते हैं, या आप कहें जी यार जो मेरा वर्जन है मैंने वही चूज करना। दूसरा केस आप कहें चलो जो टेस्ट का वर्जन है वही है। और तीसरा केस, अब पता लग ही गया होगा, ABCDE, दोनों के चेंजेस को मिलाकर एक एक नया वर्जन बना। ये तरीका है टू रिजॉल्व मर्जेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब ऑब्वियसली ये आपने अपने हिसाब से देखना है। आइडियली तो यही होगा कि यार मीनवाइल उन्होंने ई बनाया, मैंने डी बना के टेस्ट कर लिया, मर्ज करने के बाद ABCD E आ गया, ठीक है। बट एरर क्यों आया? मेन में भी चेंज हो गया, टेस्ट में भी चेंज हो गया। और ये चेंज याद रखें, जब आपने ब्रांच टेस्ट बनाई है तब तो वो दोनों ABC के साथ ही बनी थी। बाद में आपने डी बना दिया और उन्होंने ई बना दिया। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही दोनों को बनाकर आप, अभी मैं IDE की ब्यूटी भी दिखाता हूँ दोबारा से। आप दोनों को जब मिलाते हैं ना मर्ज को, तो आपको मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना होता है। खुद ही से IDE आपको कहता है आपके पास भाई तीन तरीके हैं, या ये वाला वर्जन चूज कर लो या ये वाला चूज कर लो, या आप फिर एक काम कर लो, आप दोनों का ना मिलाकर एक नया वर्जन बना लो। और वो नया वर्जन भी ऑब्वियसली आपके मेन की ब्रांच के अंदर ही जाकर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये चक्कर है। अब मुझे बताएं, इसमें किसी बंदे को कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन यहाँ तक मर्ज कॉन्फ्लिक्ट एरर की समझ लगी है कि ये एग्जिस्ट क्यों करता है? नहीं समझ लगी तो दोबारा क्लियर है, चलें गुड है गुड है। डेमो 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 जान, डेमो डोंट वरी, डेमो ही करवाऊंगा। लेकिन अभी बताओ, थ्योरी समझ लगी है ना? चलें गुड है, एक्सेलेंट। डेमो के ऊपर चलते हैं यार, विदाउट वेस्टिंग टाइम। डेमो में क्या करना है? अब जरा ना सीक्रेट रेसिपी की जान छोड़ के index.html पे आते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं इधर एक चीज उठा लेता हूँ। अब यार इधर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, और इसको मैं पकड़ लेता हूँ हेडिंग को, और इसी को मैं चेंज करूंगा। इसमें एक वर्ड इस वाली ब्रांच में चेंज करूंगा, एक वर्ड दूसरी वाली ब्रांच में चेंज करूंगा, दोनों में करूंगा चेंज। अब मैं पहले क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं ब्रांच बनाता हूँ, ठीक है। पहले कि मैं गेट गेट ब्रांच की कमांड, बल्कि इसको ना क्लियर कर देते हैं, क्लियर कर दी। अब मैं कहता हूँ कि गेट ब्रांच, और यहाँ पर जाकर अगर मैं देखूँ तो स्क्रीन स्टक है अब्दुल वहाब। अच्छा अच्छा ठीक है, नजर आ रही। यहाँ पर मेरे पास मेरी ब्रांच हो रही है। मैं कहता हूँ मैंने एक नई ब्रांच बनानी है, तो उसको नाम टेस्ट का ही दे देता हूँ। मुझे टेस्टिंग करना पसंद है, गिट ब्रांच टेस्ट। नई ब्रांच बन की, मैं दोबारा से गिट ब्रांच की कमांड देता हूँ, मुझे दो शो होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। क्या करना है? स्विच करना है मैंने, कि यार मैंने उस वाली के ऊपर काम करना है। मैं कहता हूँ जी गिट स्विच, गिट स्विच टेस्ट पे शिफ्ट कर दो, ठीक है, कर दिया। और मैं देखना चाहता हूँ कि ये एक्टिव है या नहीं, तो मैं दोबारा गिट ब्रांच की कमांड एंटर करता हूँ, तो टेस्ट के ऊपर एक्टिव। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है कि मैंने डिलीशियसनेस इन एवरी बाइट, तो एवरी, इस वर्ड को मैं चेंज करके करने लगा हूँ टेस्ट इन एवरी बाइट। एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने कर दिया सेव,
और अब मैं गिट स्टेटस या गिट डिफ दोनों कमांड नेम, गिट डिफरेंस या गिट स्टेटस करता हूँ, तो कहता है कि तुमने इंडेक्स डॉट, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल नुमान, बिल्कुल उसी, अभी अभी मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, गेट चेकआउट भी यूज कर सकते हैं, नो वरीज। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर हमारे पास चेंज आया है, ठीक। और अच्छा यार, एक बंदे ने मुझे ये भी पूछा था, सर एच टी एम क्या होता है और एच टी एम एल क्या होता है, दोनों में क्या फर्क है? भाई एक ही चीज है। पुराने जमाने के अंदर आपके पास एक्सटेंशन में इतने वर्ड्स नहीं होते थे कि आप पूरा लिख सकें। तो पुराने जमाने यानी पुराने सिंटैक्स के हिसाब से आप डॉट एच टी एम लिखते थे। अब क्योंकि हमारे पास हमारा स्टैंडर्ड ऑब्वियसली इंक्रीज हो गया है, तो एल का भी हमारे पास है कि हम एच टी एम एल पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्क है दोनों एच टी एम एल की फाइल्स, टी एम ओ या डॉट एच टी एम एल हो। एच टी एम मैंने बताया पुराना वाला स्टैंडर्ड, ठीक है। और अब आपको यहाँ पर पता लग गया होगा कि जी इसमें चेंज आ गया है। एक तो सबसे पहले ये देखें जी, हाँ जी, अब एल भी ऐड हो एल ऐड हो गया उसके साथ। अच्छा ये देखें, यहाँ पर वो बता रहा है हमारा चेंज है। मैं क्या करता हूँ, मैंने बताया गिट कमिट हाइफन ए हाइफन कैट, भाग लो मैं आगे, और मैं यहाँ पर जाकर उसको क्या कहता हूँ, टेस्ट एडेड, कि टेस्ट का लफ्ज मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। मैं कह दिया ये, एंटर करता हूँ, ठीक है। वो कहता है ओके जी गुड है, अपलोड हो गया। क्या करने लगा हूँ मैं, अब मैं ये करने लगा हूँ, पहले तो मैं गिट ब्रांच करूंगा, दोबारा देख लेते हैं, मैं जरा पैरानॉइड हूँ। ओके जी टेस्ट पे था, मैं कहता हूँ गिट स्विच, अब मुझे मेन पे लेके जाओ। दोबारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिलीशियसनेस, देख लें आ गया है, नजर आ रहा है हमें, यहाँ पर बता भी रहा है चेंज। मैं कहता हूँ इन एवरी, यहाँ पर भी अब आकर कुछ चेंज करना है ना, दोनों में चेंज करना है। तो मैं इसको कहता हूँ कि मैं अभी, यासिर डोंट वरी, मैं अभी कमांडें सारी भेज दूँ, अभी सिर्फ मेरे साथ साथ चलो, मैंने ये पूरी इसकी भी लिखी हुई है, डोंट वरी। खुद भी इसको समझ सकते हो कि यार जो काम आपने एक ब्रांच पे किया था वही अब आपने एग्जैक्टली दूसरी वाली पे भी आके करना है, ठीक है। तो डिलीशियसनेस इन एवरी ड्रिंक कह देता हूँ मैं, ठीक है। मैंने अब यहाँ पर एक डिफरेंट चेंज किया, मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इधर आकर कहता हूँ, दोबारा से मैं गेट स्टेटस करके देखता हूँ कि यार यहाँ इसने भी चेंज अटैक किया है। स्क्रीन भी इंक्रीज कर दें साइज में, कमांड शिफ्ट डॉट, एक सेकेंड चेक करता हूँ, कमांड शिफ्ट प्लस से हाँ, ये ले, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर आके कहता हूँ कि आप ये डिलीशियसनेस इन एवरी ड्रिंक मैंने इसको कर दिया, और आपने चेंज भी डिटेक्ट कर लिया। आप एक काम करो, इसको कमिट कर दो, गिट कमिट हाइफन ए हाइफन एम, मैसेज क्या था, ड्रिंक चेंज, सेकंड क्या लेता हूँ ताकि पता लगे। यार मैंने तो क्या है जी, कमांड शिफ्ट प्लस का साइन, उससे मेरी हो जाती है। आप ऐसे यहाँ पर व्यू में भी जाकर, आई गेस यहाँ पर जाकर भी आप जूम कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको करता हूँ एंड, ये चेंज मेरा इस फाइल के ऊपर कमिट हो गया। अभी तक तो कोई इशू नहीं आया। इसने, इस ब्रांच ने अपना कमिट कर लिया, इसने ई डाल दिया, दूसरी वाली ब्रांच के अंदर मैंने डी ऐड कर दिया था, ठीक है, कोई इशू नहीं हो। इशू अब आने वाला है कि जब मैं इन दोनों ब्रांचेस को मर्ज कराऊंगा तो वो मुझे एक कॉन्फ्लिक्ट एरर देगा कि यार आपने उसमें और चीजें, उसमें और चीजें, आप बताओ आप इसको क्या, ऐसा करना क्या चाहते हो। अब मैं सिर्फ जूम आउट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैंने इधर कुछ दो तीन चीजें दिखानी है आपको। मैं अभी अभी दोबारा आपको करके दिखा दूंगा, डोंट वरी। सिर्फ इसलिए जूम आउट कर रहा हूँ बिकॉज इधर अभी एक वो आना है मेरे पास, पूरा वो डैशबोर्ड टाइप का, वो हमने देखना है जिसके ऊपर हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं इधर कर देता हूँ, ओके। क्या कमांड थी जी, मेन के ऊपर बैठे हुए ना, मेन के ऊपर बैठे हुए ना, हाँ मेन के ऊपर बैठे हैं। मैं इधर से बैठकर टेस्ट वाली को इसके अंदर मर्ज करना चाहता हूँ। तो मैं कमांड क्या दूंगा, कोई बंदा जल्दी से रिवाइज करा रहा हूँ, कमांड बताए क्या थी मर्ज की। गिट मर्ज हाइफन एम मर्ज टेस्ट, एक्सीलेंट हसन, एक्सीलेंट, बाकी सारे लोग भी यार। गिट मर्ज हाइफन एम, ठीक है। और यहाँ पर जाकर मैं इसको बता देता हूँ, मर्जिंग बैक मेन, ठीक है। और आगे ब्रांच का नाम इससे मर्ज करना है, मैंने टेस्ट वाली ब्रांच से एंटर। एरर आ गया है जी, अब तो काम खराब हो गया। उसने कह दिया कॉन्फ्लिक्ट मर्ज एरर, अब मर्ज कॉन्फ्लिक्ट इन इंडेक्स डॉट एच टी एम, ऑटोमेटिक मर्ज फेल, फिक्स कॉन्फ्लिक्ट देन कमिट द रिजल्ट। मैं कहा ठीक है। कहता है मेरी बात सुनो,
आप इधर बैठे हुए हो, इधर देखें, गौर करें इसके ऊपर, आप इधर बैठे हुए हो, दूसरे वाला इसके ऊपर बैठा हुआ है। अब मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि कौन सा वाला मैं चेंज मर्ज करूँ ना, मुझे तो बताओ, हेल्प तो करो। वो ये आईडी मेरे से पूछ रहा है। मैं उसको कहता हूँ यार दोबारा ऑप्शंस पे चलते हैं, या मैं ए बी सी डी कर सकता हूँ, या मैं ए बी सी ई कर सकता हूँ, या मैं ए बी सी डी ई कर सकता हूँ। ठीक है, यानी दोनों को मिला सकता हूँ, आ सकता हूँ, या पुराना वाला कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ यार तुम ना एक काम करो, मुझे ना मर्ज एडिटर के अंदर ले जाओ। ठीक है, मैं ओके कहता है, ठीक है। कहता है ये देखो भाई, ये इनकमिंग है, ये करंट है, तुम क्या करना चाहते हो। ठीक है, करंट ये है, इनकमिंग ये है, ये पूरा चक्कर है। आप रिजल्ट में इसको क्या करना चाहते हो। और मैं क्या कहता हूँ कि एक सेकंड दीजिएगा मुझे, मैं जरा इसको थोड़ा सा डाउन लेके जाता हूँ, और इसको भी शायद थोड़ा मैं नहीं कर सकता हूँ, चलो कोई नहीं। ये जी मेरे पास ये करंट है। ठीक है, और ये है मेरे पास मेरा, और ये वो बता भी रहा है कि आपकी टेस्ट वाली ब्रांच के अंदर से जो चेंज आ रहा है वो ये है, जिसमें आप इधर टेस्ट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और आप एक काम करते हैं कि आप इधर कह सकते हैं एक्सेप्ट कॉम्बिनेशन। मैं कहता हूँ एक्सेप्ट कॉम्बिनेशन में टेस्ट इन एवरी ड्रिंक हो गया, यानी टेस्ट इधर से उठा लिया और ड्रिंक इधर से उठाकर आपने एक नया मर्ज बना दिया जिसमें ए बी सी डी ई आ गया। उसके आइकन पे क्लिक करेंगे, एग्जैक्टली उधर क्लिक करने के बाद मुझे ऊपर ही ऑप्शन वो दे रहा है। अब यार ये कुछ फायदे हैं आईडीई के। ठीक है, ऑलवेज प्रेफर, चाहे आप कोडिंग कर रहे हैं, एआई की कोई बड़ी से बड़ी ऐप बना रहे हैं, ऑलवेज प्रेफर यूजिंग एन आईडीई। आईडीई का मतलब पायचार्म हो सकता है, एनाकोंडा हो सकता है, वीएस कोड हो सकता है, कुछ लोग सबलाइम टेक्स्ट एडिटर भी यूज करते हैं। एवरीथिंग इज फाइन, ओके, एज लॉन्ग एज इट हैज अ गुड आईडीई एनवायरनमेंट। मैं क्या करूंगा, मैं कहता हूँ ओके जी कंप्लीट मर्ज, वो खुद ब खुद ही इसको मर्ज कर देगा। कहता है यार अब मर्ज कंप्लीट हो गया, डू यू वांट टू कमिट इट। मैं कहता हूँ यस, एंड आई प्रेस द बटन ऑफ कमिट, और अब ये चेंज मेरा कमिट हो गया। ठीक है, ये कमिट हो गया, सेव ऑल एंड कमिट। अब ये देखिए जी, मैं अगर इंडेक्स के अंदर आता हूँ तो टेस्ट इन एवरी ड्रिंक मुझे शो कर रहा है। एंटर करता हूँ जी, टर्मिनल को अब दोबारा खोलते हैं। हमने अब कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर लिया, अपना डिजायर्ड वर्जन जो हम चाहते थे ए बी सी डी ई, वो सिलेक्ट किया। क्यों ए बी सी डी, भाई डी उधर से उठाया, ई उधर से उठाया, यानी कि ड्रिंक इधर से उठाया, टेस्ट उधर से उठाया, दोनों को मर्ज करके एक नई चीज बना के उसको मेन के अंदर डाल दिया। अब मैं दोबारा, अगर नहीं यकीन आ रहा कि मैं मेन में बैठ के ये सारा कुछ कर रहा हूँ, तो दोबारा गेट बना के टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए जी, मैं मेन में बैठा हुआ था। अब इसका मतलब है कि जो भी मेरी चीजें थी वही बात, ये बात मेरी सच हो गई ना, कि ए बी सी डी ई वाला हमने वर्जन हम कोई भी चूज कर सकते थे। मैंने कहा ए बी सी डी ई, मैंने ए बी सी डी ई चूज करके मेन में डाल दिया। अब बाकी जितने भी वर्जन है ऑब्वियसली वो डिस्कार्ड हो गए होंगे। अब मैं दोबारा चलता हूँ जरा वीएस कोड के ऊपर, और मैं करता हूँ जी गिट ब्रांच हाइफन डी, और टेस्ट, या टेस्ट को तुम डिलीट कर दो, किसकी जरूरत है। तो ये हमारा काम जो है कंप्लीट हो गया। अब गिट लॉग्स देखना चाहते हैं, गिट लॉग, सॉरी लॉग्स नहीं, तो ये देखें जी, ड्रिंक चेंज, ये देखें ये चेंज किया, ये इधर से किया, ये सारा नजर आ रहा है। एंटर 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 करके आप सारी चीजें देखते जाएंगे। ठीक है, जितने भी हैं ये पूरी हिस्ट्री आपको यहाँ पर शो हो। और यहाँ से मैं कहता हूँ कि अच्छा, अब मुझे बताएं कि आपको यहाँ तक जो दोनों मैंने चीजें बताई हैं, कौन इनके बारे में समझ लगी। क्लियर है, गुड। बस मैंने इसीलिए पहले कॉन्सेप्ट पूरा दिया था, और फिर मैंने अब आपको करके भी दिखा दिए। बेसिक कोड के साथ पहले खेलें, एक इधर से चीज चेंज करें, एक उधर से करें, और दोनों को करें। पहले खुद ब खुद ही एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करें, और फिर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना सीखें जल्दी से। जिन बंदों को समझ लग गई है वो इस लैब को अटेम्प्ट करना शुरू कर दें। मैं व्हाट्सएप खोल के बैठ गया हूँ, और मैं देखता हूँ मुझे पिक्चर कौन भेजता है।
जी यार, एक बंदे ने कहा पूछा हुआ, बिल्कुल बिल्कुल आप रिस्टोर कर सकते हैं, यू कैन गो बैक टू एनी स्टेज। सर मैं अगर चाहता हूँ मैं गेट मैश आपकी तरह यस कोड पे बिकॉम डे वर्किंग इंटरनेट का आगे। उस्मान, मुझे आपका क्वेश्चन ना समझ नहीं आया। असल अगर मैं चाहता हूँ कि गेट मैश आपकी तरह इस कोड पर भी प्रॉम डे वर्किंग दिया यार उनका। यार गिट बैश को ऑनेस्टली मैं गिट बैश को प्रेफर ही नहीं करता, मैं उसको यूज नहीं करता, बट ऑब्वियसली वो हेल्दी इस पर्सपेक्टिव में है कि आपकी लोकल मशीन से काफी फाइल्स और चीजें वो इजीली उठा सकता है। आईडी ई मर्जर वाला ये था कि यार जब मैं खुद ब खुद ही एरर एरर वो देखता है ना, तो जिनकी ब्रांच ही गायब है। यार मुदस्सिर भाई, जिनकी ब्रांच गायब है उन्होंने इनिशियलाइज ही नहीं किया ना, इनिशियलाइज करें पहले, डिफॉल्ट ब्रांच क्रिएट करें। वेरी गुड यार, एक बंदे ने कर भी लिए। ओए होए 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 होए, यहाँ पर तो सुहेल मुमताज भाई, आपने कर ली है। ये नई वाली लैब की है ना जो अभी मैंने कराई है। ये कि यार ब्रांच जिनकी गायब है वो इनिशियलाइज करें, उनकी आ जाएगी, ठीक है। और जो मैं बिलाल अभी देख रहा हूँ, एक सेकंड। और जिनका मल्टीपल विंडोज नहीं आ रही, वो आती हैं रिजॉल्व करने के लिए। आप जब प्रेस करते हैं ना डिफरेंट ब्रांच, और तो फिर आपको वो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है। फिर आपको दोनों कोड जो हैं वो आपको, सर मैंने डेफ ब्रांच नहीं 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 इनिशियलाइज भी करें ना, गिट इनिट की कमांड दें, देखें गिट इनिट की कमांड करें और फिर गिट ब्रांच में आगे दोबारा चेक करें, वो चल जाना चाहिए। और जब आप एंटर करते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट, तो वो कॉन्फ्लिक्ट खुद ब खुद ही दोनों दिखा देता है, और नीचे ऑप्शन देता है जिस तरह ब्लू कटन कलर का बटन नहीं आ रहा था कि यार रिजॉल्व इन मर्ज एडिटर, या जो वो है एडिट जो रिजॉल्व एरर है, उसको प्रेस करते हैं तो वो एक विंडो खोल लेता है। नहीं आ रही तो आप सोर्स कंट्रोल में भी जा सकते हैं, सोर्स कंट्रोल में भी वो आपको सारी चीज़ें बताता है। ये देखें जी, आपके पास कमिट्स आ रहे हैं, कमिट डिटेल्स आ रही हैं, फाइल हिस्ट्रीज आ रही हैं, आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपको आपको यहाँ से नजर आ जाएंगी आपके सोर्स कंट्रोल के अंदर से, ठीक है। और ये देखें, ट्रीज, टैग्स, टैशेस, एवरीथिंग इज हियर। एक सेकेंड दीजिएगा, ठीक है। अह, यहाँ से आगे क्या काम करना। हाँ जी, अब आपने क्या करना है कि आपने जो एक भी आपका है ना वो ऊपर जिस तरह टेस्ट वाला है, बिलाल भी आपको बता रहा हूँ, आप उस पे प्रेस करेंगे तो वो कहता है कि एक्सेप्ट कॉम्बिनेशन की आपको ऑप्शन देगा। आपने एक्सेप्ट कॉम्बिनेशन को प्रेस करना है और फिर कंप्लीट कर देना है मर्ज। ठीक है, एक्सेप्ट कॉम्बिनेशन आएगा जब आप उसके ऊपर हवर करेंगे। फिर आप एक्सेप्ट, ये जिस तरह ये एक है ना लेफ्ट वाला, बटर और मार्जरीन सॉफ्टन टेस्ट वाले के नीचे, उसके ऊपर जरा हवर करें, प्रेस करें, तो वो आपको कहता है कि जी यू कैन सिलेक्ट अ कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं बिल्कुल। किसी और ने भी, हाँ 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 हाँ, ये आपके पास ऑप्शन आ रही है जी, रिजॉल्व इन मर्ज एडिटर, ये ब्लू कलर का जो बटन आ रहा है राइट साइड पे थोड़ा सा सेंटर में करके, इसको प्रेस करें। मुदस्सिर आप ट्राई करके ना इनिट करके देखो, चलेगा, फिर आप मुझे बताओगे नहीं चलता तो। यूज गिट, सर ये देखें कि हाँ 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 हाँ, गिट ब्रांच की कमांड, ठीक है। और ठीक है, एक्सेलेंट। फिर कंप्लीट मर्ज के बाद, अच्छा कंप्लीट मर्ज के बाद आपको इधर ही लेफ्ट साइड पे टिक मार्क नजर आ रहा होगा कमिट का, कि यार अब मर्ज कंप्लीट कर दी, डू वांट टू कमिट। कमिट का बटन एंटर करेंगे, फिर अपनी फाइल एक्सप्लोरर में जाके अपनी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल में आप जाके देख सकते हैं कि यहाँ पर नजर आ रहा है दोनों का कॉम्बिनेशन। एक्सेलेंट, एक और बंदे ने कर दिया है, ठीक है। वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड, लगे ने लगे ने। ओके, अब आप एक काम करें ना, ये ऊपर के जिस तरह बिलाल भाई देखिए फाइल एक्सप्लोरर आ रहा है, उस पर प्रेस करके अपनी मेन फाइल के ऊपर जाए, अब आपको यहाँ पर चेंजेस दोनों इम्प्लीमेंटेड नजर आ रहे हैं।
हम्म, सर आपने नोट की उस बात की ठीक है मैं कर दूंगा सर, नोट वरी। आपने तो इतनी ज्यादा ब्रांचेस बना ली है, मास्टर स्विच टेस्ट। अगर आपने, आप लिखते हैं ना गिट ब्रांच चेंज, तो वो चेंज के नाम की एक ब्रांच बना देता है। मर्ज का मर्ज में जिसमें दूसरी वाली मर्ज करनी है, बैठना उसके अंदर, चेंज करके बैठना उस, जिस तरह मैंने मेन के अंदर टेस्ट मर्ज करनी है तो मैं बैठा मेन में होना चाहिए, मेरी एक्टिव एस्टेरिक वाली ब्रांच जो है वो मेन होनी चाहिए। जी बिलाल, आपका चल के आगे आपने उधर जाकर वो सर ब्रांच सर सर जी ब्रांच ऐसे लिखे, आपने प्रेस करना है गिट ब्रांच हाइफन डी, ब्रांच का नाम। वैसे स्क्रॉल करके रिपीट कर दो यार। वैसे मैं रिपीट तो कर देता हूँ, लेकिन अब्दुल वहाब आप अगर देखो ना तो ग्रुप में काफी लोगों ने करके भेज दिया, तो उसमें पूरी की पूरी कमांडें जो है वो आपकी आ जाती हैं। मैंने इसके नोट तो मैंने इसकी कमांड्स के नोट नहीं बनाए, बट मैं एक सेकंड दे, मैं देख लेता हूँ जरा जाके मेरे पास क्या पड़ा हुआ है इसका। अ, यही पड़ा हुआ है, इसकी थ्री ये वाली चीज पड़ी हुई है सारी WhatsApp पे। किसी बंदे की फाइल्स गायब हो गई, मैं आ रहा हूँ यार एक सेकंड, मैंने अभी अभी ना जरा मैं पहले ये मैसेज भेज दूँ ग्रुप में, आपकी फाइल्स को मिलके ढूंढते हैं सारे किधर गई। किधर गया भाई, एक सेकंड। ये जी अब अब्दुल वहाब ऐसे करना है कि जो लास्ट लैब की थी ना वही करनी है, उसके बाद लेकिन मेन में भी आकर को चेंज करके कमिट करना है, और आके और फिर दोनों को मर्ज करना है, फिर कॉन्फ्लिक्ट आएगा, क्योंकि अब मेन भी पिछली दफा क्या किया था, फिर लास्ट लैब में सिर्फ टेस्ट में चेंज किया था, मेन में मर्ज कर दिया, हो गया। इस दफा टेस्ट में भी चेंज किया, फिर दोबारा मेन में भी चेंज किया, फिर मर्ज किया, मर्ज एरर आया। उसको रिजॉल्व करने के लिए आपके पास आईडीई में वो ऑप्शन आती है मर्ज के, वो रिजॉल्वर आप वो यूज कर सकते हैं। हो गया। एक्सेलेंट यार, एक्सेलेंट, वेरी गुड बिलाल। सर लेफ्ट पेन से फाइल्स गायब हो गई हैं। भाई फाइल्स इसलिए गायब हुई हैं क्योंकि आप इधर कहीं पहुंच गए हो आके, आप दोबारा जरा फाइल एक्सप्लोरर जो ऊपर टॉप पे सर्च वाले के, इसको प्रेस करो, यहाँ पर फाइल शो हो रही होनी चाहिए। अब्दुल वहाब, कोड मिल गया है, कर लोगे या मैं भेजूं? ये आ रहा है। हाँ इसको इसको आप अभी सोर्स कंट्रोल के अंदर हो ना, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, सोर्स कंट्रोल में बैठे हुए हो, इधर से इधर आओ आप फाइल एक्सप्लोरर के ऊपर। एक सेकंड मुझे फाइल एक्सप्लोरर की विंडो आके दिखाओ। ये, या कमांड शिफ्ट ई भी प्रेस कर सकते हो। एक्सेलेंट हसन, एक्सेलेंट। अच्छा जरा हसन मुझे एक बात बताओ, सर ने पहले वो या कोई भी बता दे, ये सर ने रिमोट रिपोजिटरी पढ़ाई थी कि मतलब आप अपनी रिमोट रिपोजिटरी गिटहब के ऊपर बनाते हैं और फिर अपनी फाइल्स जो है वो इधर से गिटहब के ऊपर पुश करते हैं, वो देखा था? ओके 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 ओके, वो भी मैंने फिर कराना है आज यार भाई, करना है आज वो भी। अब अच्छा जोर से किया, हाँ मतलब ओके ओके, एडीओ डेवऑप्स के साथ किया होगा, ठीक है।
नहीं नहीं, दोबारा मर्ज करने की जरूरत नहीं, दैट्स इट, हो गया। नहीं बताया था। 6 बंदे कह रहे हैं नहीं बताया था, उसामा कह सॉरी कह रहे हैं बताया था, उसामा कह रहा है नहीं बताया। ठीक है, उसामा नहीं बताया तो मैं बता दूंगा आज। ये एक बंदे ने मुझे तस्वीर भेजी है। मेरी जान देखें, गिट मर्ज हाइफन एम चेंजिंग, आगे ये तो बताएं कि किसके साथ मर्ज करना है। सरासर ने भी बताया था। ओके ठीक है, मैं भी थोड़ा दोबारा जरा बता दूंगा। सरासर ने भी मुझे वैसे बताया था कि उन्होंने आपको सारा बता दिया हुआ है। SSH की आपने डेफिनेटली अपने गिटहब के साथ ऐड की होगी और देखा होगा। अभी मैं खैर अभी जरा 2-3 मिनट इन लोगों को करने दें, फिर उसके बारे में जरा डिस्कशन करते हैं। आपने जो है ये भाई जो है नवीद भाई, आपने आगे ना वो देना है कि किसके साथ मर्ज करना है, ये भी तो बताए ना। अच्छा मैं रिवाइज तो करा देता हूँ। मीनवाइल उन्हें SSH कीज तो ऐड कर दी है ना, वो तो बड़ा आसान था। आपने जाके की जनरेट करनी थी अपने टर्मिनल से और उसको ऐड कर देना था फिर गिटहब के ऊपर बस। नहीं SSH की भी नहीं, नहीं हसन नहीं की। अगर किसी ने नहीं की हो तो है वो अपना डॉक्यूमेंट शेयर कर देता हूँ, कराता नहीं हूँ मैं क्योंकि वो फिर टाइम लगेगा कराने में। मैं उसके साथ वो शेयर कर देता हूँ। अब वो मैंने नोटपैड में लिखा हुआ है कि SSH की किस तरह से ऐड करते हैं। कौन सी क्लास में भला कराया था मैंने, एज़ोर डेवऑप्स में कराया था कहीं पर। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। इसमें सारे के सारे लिंक्स भी मौजूद हैं और आपको पता है कि आपने की किस तरीके से ऐड करनी है। मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, डोंट वरी डोंट वरी। अच्छा इसमें से ढूंढना पड़ेगा कि आपके काम का फॉर्म कौन सा है, क्योंकि ऑब्वियसली हर ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफरेंट होता है। तो ये वैसे मैक का था, लेकिन सेम ही होएगा। आप अगर वो लिंक्स मैंने 3 नीचे भेजे, उनके ऊपर आपने क्लिक करना है। जिन लोगों ने SSH की नहीं बनाई वो काइंडली इस डॉक्यूमेंट को गो थ्रू कर दें, ये मैंने बनाया हुआ है। और इसमें से जाके देख लें और SSH की ऐड कर लें। पूरा भाई गिटहब ने पूरा का पूरा सारे स्टेप्स बताए हुए हैं। मैं टाइम भी दे देता हूँ, बना लें यार, 3-4-5 मिनट ले लें। 45.45 तक टाइम ले लें, 7 मिनट बहुत है। फिर कोई मसला आता है और नहीं होता तो फिर मैं हेल्प करने के लिए हूँ इधर। ठीक है। हसन आप बना के बताओ फिर मुझे जल्दी से। हम्म, जी नवीद भाई, एरर रिजॉल्व हुआ जब आगे आपने नाम दिया अपनी ब्रांच का जिसके साथ आपने मर्ज करना था। पहले तो एरर रिजॉल्व होएगा, फिर एक और एरर आएगा जो कि कॉन्फ्लिक्ट एरर होएगा, जिसको आपने रिजॉल्व करना है बेसिकली। चलें चलें, गुड है गुड है। गेट स्विच में एरर आ रहा है, अली मुझे पिक्चर भेजो प्लीज व्हाट्सएप के ऊपर, मैं देखता हूँ। एक सेकंड, एक काम करते हो, जरा गेट ब्रांच की कमांड डालो और उसमें जो ब्रांचेस शो हो रही हैं जरा मुझे उनका नाम दिखाओ पहले। जब ऐड कर लो ना कि SSH की या कोई भी जो और बंदे कह रहे हैं तो मुझे बता देना ऐड हो गई।
बिल्कुल सही कह रहे हो। माय बिजनेस जिसका नाम है व्हाट्सएप के ऊपर गिट मेन हो सकती है, इसीलिए मैंने उसको कहा कि वो गिट ब्रांच की कमांड एंटर करेगा ना, तो मुझे शो हो जाएंगी कि कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, फिर पता लग जाएगा कि वो स्विच सही ब्रांच में कर भी रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि वो इनवैलिड रेफरेंस दे रही है, तो मोस्ट लाइकली वो ब्रांच बनी नहीं होगी। ब्रांच ब्रांच नथिंग शोइंग, यही बात है ना, गिट ब्रांच में कुछ आया ही नहीं, आपने इनिशियलाइज ही नहीं की। गिट इनिट की कमांड दे के इनिशियलाइज करो। और पहले जो मैंने सबसे पहली कमांड जो दी, स्टेप बाय स्टेप काम करना है यार हमेशा। पहले अपना नाम दो, जिस तरह मैंने अपना नाम बताया, फिर मैंने अपना यूजर नेम जो बेसिकली था, फिर मैंने अपना ईमेल बताया, उसके बाद मैंने डिफॉल्ट ब्रांच जो थी वो पहले उधर से हमने ऑथेंटिकेट की, फिर आगे आकर मैंने उसको गिट इनिट इनिट से इनिशियलाइज किया डिफॉल्ट ब्रांच को, फिर जाकर वो शो होगी। अब आप बनाओगे कोई भी ब्रांच तो वो भी शो होगी, और फिर टेस्ट वाली ब्रांच पे शिफ्ट होगे, स्विच करोगे तो वो भी इजीली स्विच हो जाएगी। जी, और मैं कुछ बोलूंगा तो आवाज आएगी ना। अब मैं तो बोल ही नहीं, मैंने तो टाइम दिया हुआ 45 तक के, जिन लोगों ने एसएसएच की ऐड करनी है वो कर लें। फिर मैं रिपोर्ट रिमोट रिपोजिटरी एंड गिट हब का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, और फिर जो आपकी ये फाइल्स हैं ये गिट हब की एक रिपोजिटरी में पुश करके हम देखेंगे, ठीक है। ओके जी, आई होप आप लोगों ने अपनी एसएसएच की वाला चक्कर भी सेटअप कर लिया होगा। फिर इस क्लास का टाइम कम है, अब हम जरा गिटहब के ऊपर चलते हैं। एक काम करते हैं, पहले जरा मैं नोटपैड में कुछ चीजें जरा एक्सप्लेन कर दूं। हम्म, किधर गया? अच्छा जी, स्क्रीन नजर आ रही है ना?
स्क्रीन नजर आ रही है किसी को? ओके, गुड है, गुड है, थैंक यू। अच्छा जी, अभी तक यार जितना काम हमने किया ना पिछली 2 क्लासेस के अंदर, ये हमने किया है, कॉल इट, अपने लोकल मशीन के ऊपर। ठीक है, मैंने अपनी लोकल मशीन के ऊपर गिट को इनिशियलाइज किया, गिट की रिपोजिटरीज बनाई, गिट के साथ थोड़ा बहुत खेला, मर्जिंग सीखी। लेकिन मैं अगर चाहता हूँ कि यार मेरे पास मल्टीपल डेवलपर्स कोलैबोरेट कर सकें मेरे कोड के ऊपर, ठीक है, और मेरा जो कोड है वो किसी रिमोट लोकेशन के ऊपर जो है वो स्टोर होना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं एक क्लाउड रिपोजिटरीज का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करूंगा। ठीक है, और क्लाउड रिपोजिटरी में हमारे पास जो फिलहाल टॉप के अंदर है, मैंने गिट का, गिट हब का सारा मैंने ये डिफरेंस खुद बताया था कुछ 3-4 क्लासेस पहले। तो क्लाउड रिपोजिटरी में हम गिट हब यूज करते हैं कि यार एक इट्स अ टाइप ऑफ क्लाउड, यानी रिमोट लोकेशन के ऊपर आपका कोड और आपकी फाइल्स पड़ी होती हैं। ठीक है, और उसके ऊपर आप मल्टीपल ऐड कर सकते हैं या डेवलपर्स ऐड कर सकते हैं जो कोड में ऐड डिलीट एक्स वाई जी कर सकते हैं, और वो कोड आप फिर आगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, चाहे वो AWS हो या एजर के साथ। आप एजर के डेवऑप्स पाइपलाइंस के अंदर आपके पास याद करने ऑप्शन होती है। अभी तो हम स्टार्टर यामल कोड करते थे ना, और वो हम चूज करते थे वहां से डिफॉल्ट जो फाइल होती थी स्टार्टिंग की। हम अगर गिट हब का बटन प्रेस करके वहां से गिट हब की फाइल चूज करें तो हम वहां से अपनी सारी फाइल्स भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो रिमोट लोकेशन के ऊपर, ठीक है, हमारा कोड स्लैश जो फाइल्स हैं वो स्टोर हो जाती हैं। ठीक है, एक तो सेफ्टी है कि यार हमारे पास बैकअप में हमारी फाइल्स एक रिमोट जगह पर भी पड़ी हुई हैं। हाँ, इनको सिंक्रोनाइज रखना होता है, उसके लिए आपको बार बार जो भी आप चेंजेस करते हैं उनको कमिट और पुल वगैरह वाला कॉन्सेप्ट आपने इम्प्लीमेंट करना होता है। ठीक है, अब इस जो मैं अभी लैब और लेक्चर थोड़ा बहुत देने लगा हूँ, इसके प्री रेक्स आपके पास दो हैं। ठीक है, प्री रेक्विजिट्स आपके पास एक तो है कि यार आपको ऑब्वियसली यामल तो आती है आप सारों को बेसिक, लेकिन हमने यामल के साथ तो आज कुछ किया ही नहीं। अ, ये देखना है आपने कि प्री रेक्विजिट आपके पास गिटहब का अकाउंट बनाना चाहिए। ठीक है, आपके गिटहब का अकाउंट अगर जिनका नहीं बना तो वो बना लें। मेरा प्री रेक्विजिट है अपनी एसएसएच की ऐड करनी होनी चाहिए। एसएसएच की क्या करती है कि आपकी, जिस तरह ये मैं भी अपने लैपटॉप के ऊपर बैठा हूं ना, ये मेरी लोकल मशीन है, गिटहब मेरा पड़ा हुआ है ऑनलाइन वेब के ऊपर पड़ा हुआ है। अब मेरी मशीन का गिटहब के साथ ताल्लुक बनाने के लिए मुझे, एक्सेलेंट हसन, मुझे गिट एक की चाबी बतानी पड़ेगी। यार ऐसे तो फिर बैठ के मेरे गिटहब अकाउंट पे कोई भी बंदा अपनी मशीन से कुछ भी अपलोड कर दे, नहीं। ऑथराइजेशन के लिए आई नीड अ की, फॉर दैट आई ऐड अ की, एंड वन टाइम मुझे रिकॉग्नाइज कर लेगा कि यार ये लैपटॉप जो है ये एग्जैक्टली यूज फॉर ऑथेंटिकेशन, तो फिर मेरा कोड आ जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, और अब हमने क्या करना है कि ये मेरे पास अपने VS कोड के ऊपर ना 4 फाइल्स पड़ी हुई हैं जो मैंने बेसिकली आपको टेस्टिंग के लिए बनवाई थी। इनके साथ मैंने अब ये करना है कि मैंने जाकर गिटहब के ऊपर अकाउंट बना बना लिया, SSH की है, रिपॉजिटरी बना के देखते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैं गिटहब के ऊपर आता हूँ और इस तरीके से मुझे गिटहब के ऊपर मेरी रिपॉजिटरीज इधर शो हो रही हैं। ये तो ऑब्वियसली मैंने पहले अपने किसी कामों के लिए बनाई हुई है, ये इनका आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं क्या करूंगा कि गिटहब में मेरे पास इधर प्लस का बटन आ रहा है। अच्छा, की आपको यहाँ पर सेटिंग्स में शो हो रही होती है। ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं, और यहाँ पर SSH की में अगर आप जाते हैं तो ये की आपको यहाँ पर शो हो रही होती है। मैंने जो लास्ट की ऐड की थी वो February 2 को की थी 2023 में। आपने अगर लेटेस्ट ऐड की तो आपको वहाँ पर वो वाली शो हो रही होगी। ठीक है, मैं इधर जाता हूँ और मैं कहता हूँ न्यू रिपोजिटरी। न्यू रिपोजिटरी का बटन मैंने प्रेस किया और वो पूछता है कि आप रिपोजिटरी का नाम क्या रखना चाहते हो। क्योंकि हम वेब पेज के ऊपर टाइप ऑफ करें काम कर रहे हैं ना, ये जो हमारी फाइलें इधर पड़ी हुई हैं VS कोड पे, ये बेसिक वेब पेज की फाइलें, तो मैं इस रिपोजिटरी का नाम वेब पेज रख देता हूँ। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन देना चाहूँ तो कह सकता हूँ माई कुकी स्टोर। ठीक है, XYZ जो भी है। ये डिस्क्रिप्शन मैं अपने कैलेंडर फेलो डेवलपर्स के लिए देना चाहता हूँ या अपने लिए देना चाहता हूँ कि यार ये रिपोजिटरी अगर मैंने बनाई थी 6 महीने पहले बनाई थी तो मुझे याद रहे, मैं पढ़ने के बाद किया हाँ भाई ये एग्जैक्टली किस पर्पस के लिए बनाई थी। पब्लिक करता हूँ तो कोई भी मेरी रिपोजिटरी को देख सकता है, लेकिन हम चूज कर सकते हैं कि कमिट कौन करेगा। एंड ये तो बिल्कुल पूरा प्राइवेटली है, यानी कि ओवर द इंटरनेट आपकी रिपोजिटरी कोई नहीं देख सकता। एंड यू कैन ऑल्सो, यू हैव टू लाइक स्पेसिफाई कि कौन इसमें कमिट करेगा और कौन नहीं करेगा। ठीक है,
तो मैं कहता हूँ जी क्रिएट रिपोजिटरी, पब्लिक ही बना दी मैंने। ठीक है, बनाने के बाद मुझे कहता है कि यार अब तुमने रिपोजिटरी यानी क्लाउड, तुमने लोकेशन बना ली है, लेकिन तुम्हारी फाइलें और तुम्हारी जो लोकल मशीन है उसके साथ मेरा ताल्लुक ही नहीं बना अभी तक। मैं कहता हूँ ठीक है, एक काम करते हैं, अब जरा ताल्लुक बना लेते हैं अपनी मशीन के साथ, अपनी लोकल मशीन के साथ, अपने गिट हब के रिपोजिटरी का। तो मैं वीएस कोड के टर्मिनल पे जाता हूँ, मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर। और क्लियर करने के बाद मैंने कुछ भी नहीं करना, इतना आसान है। इवन कि मुझे भी लेट से अगर कमांडें नहीं याद ना, मैं क्या करूंगा, मैं इधर आऊंगा, मैं इधर से जो कमांड मुझे नजर आ रही है ना वो कॉपी करूंगा और वो इधर पेस्ट करता जाऊंगा। इसको ऐसे कर, बारी बारी करते हैं। इधर से पहली कमांड मैंने ये कॉपी की, ठीक है, एको कराया, एक रीडमी डॉट एम डी की फाइल बनाई। रीडमी डॉट एम डी की फाइल जो होती है, ये कह लें इसमें ब्रीफिंग हुई होती है कि हमारे एक रीडेबल फाइल होती है जो बताती है कि यार हमारे ये इसलिए बनी, जो भी बचता है, मैंने वेब पेज नहीं कहा था, ये देखें, इसके अंदर वही शो रहा होता है कि यार ओ इट्स फॉर अ वेब पेज, यानी कि आपके नोट्स टाइप की एक चीज हो जाती है, ठीक है। तो मैं इधर आया, मैंने पहले तो ये वाली कमांड दी, इससे मेरी रीडमी डॉट एम डी की फाइल बन गई। अब मैं क्या करूँगा कि इसको ज़रा इधर, ये थोड़ा सा टफ है, मैं तो वैसे दो स्क्रीन यूज़ करता हूँ, लेकिन इस पर डिस्प्ले नहीं आपको आएगा फिर। ऑब्वियसली गेट इनिशियलाइज तो किया हुआ है, लेकिन मैं एक दफ़ा दोबारा गेट इनिट कर देता हूँ, ठीक है, एंड री इनिशियलाइज कर देगा मेरी गेट की रिपोजिटरी को। और ऐड, अच्छा अब ये ऐड वाली जो बात है ना, अगर मैं गिट ऐड रीडमी करता हूँ ना, तो सिर्फ यही मेरी फाइल जो है ये मेरी रिमोट रिपोजिटरी के ऊपर पुश होगी। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ मेरी सारी फाइलें आए। तो मैं इसको चेंज, सिर्फ मैंने एक कमांड चेंज किया, मैंने उसमें कर दिया जी गिट ऐड स्टैटिक, एंटर करता हूँ। वो कहता है कि ओके ऑल ऑफ योर फाइल्स विल गो इंस्टेड ऑफ एम्प्लॉय सैलरीज डॉट टी एक्स टी। समझदारों को पता है और याद, जिनकी मेमोरी है उनको याद है कि भाई ये क्यों नहीं जा रही, वजह जल्दी से कोई बता दे, जल्दी से कोई बता दे। एक्सीलेंट, लास्ट क्लास में इस फाइल को गेट इग्नोर में डाल दिया था, वेरी गुड। ओके, तो ये नहीं जाएगी, ठीक है। और यही वजह, हम नहीं चाहते कि यार ये फाइल हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वाली मैं एक पब्लिक रिपोजिटरी पे उठा के भेज दूं कि यार सैलरीज किसको कितनी मिल रही है। मैं ये चाहूंगा कि मैं ये अपनी अपनी लोकल मशीन के ऊपर ही रखूं, गुम होती है तो हो जाए, लेकिन आई वोंट कॉम्प्रोमाइज दिस फाइल। ओके जी, अब कमिट करने लगे जी, फर्स्ट कमिट, पहली कमांड ये कॉपी करूंगा मैं, ठीक है, git commit -m फर्स्ट कमिट। ऑब्वियसली हमारा फर्स्ट कमिट तो नहीं, लेकिन हमारी रिमोट रिपोजिटरी पे हमारा फर्स्ट कमिट आई, ठीक है। तो मैं कहता हूँ फर्स्ट कमिट, ओके जी, कमिट हो गया। अब क्या करते हैं, अब ये करते हैं कि अगली कमांड लेते हैं। कहता है कौन सी ब्रांच में करना चाहते हो, मैं कहता हूँ ऑब्वियसली मेरी मेन ब्रांच जिसके ऊपर मैंने सारा काम किया, ठीक है, कर दिया मैंने। अब मैं क्या करने लगा हूं कि अपनी जो रिमोट रिपोजिटरी बनाई है अभी आपके सामने, इसके ऊपर मैं ये पुश करना चाहता हूँ। तो मैं कहता हूँ गिट रिमोट ऐड रीजन, ठीक है, उसने ऐड कर दिया। और अब मैं कहता हूँ अब जो ये मेरा सारा कोड है, आप बराए मेहरबानी ये मेरी रिमोट लोकेशन जो मैंने गिटहब के ऊपर बनाई उस पर पुश कर दो। मैंने एंटर किया, तो कहता है ओके भाई, पुश पुश कर दिया मैंने। ओके, वेल एंड गुड, इसको बंद करते हैं, इधर चलते हैं। अब ये मेरी रिमोट रिपोजिटरी के ऊपर क्या फाइल्स आ गई हैं या नहीं चेक करते हैं। मैं इधर कोड को प्रेस करता हूँ और ये देखें जी, मेरी सारी की सारी फाइल्स जो हैं वो इसके ऊपर आ गई। और तो और मैंने जितने कमिट्स किए थे लास्ट कुछ ड्यूरेशन के अंदर, वो मुझे सारे कमिट्स भी यहाँ पर शो कर रहा है। इवन दो तब तो मैंने गिटहब की ये रिमोट रिपोजिटरी को इनिशियलाइज नहीं किया था, लेकिन फिर भी क्योंकि गिट में ये सारी चीजें स्टोर थी, लिहाजा जब मैंने रिमोट रिपोजिटरी पे अपनी ये तमाम फाइलें पुश की तो ये यहाँ पर शो नहीं। पुश का मतलब है कि यू वांट टू पुश ऑल दीज फाइल्स टुवर्ड्स योर रिमोट रीजन। रिमोट रीजन का मतलब ये मेरा रिमोट रीजन है, रिमोट लोकेशन पे पड़ा हुआ, ऑनलाइन पड़ा हुआ है, ठीक है, वो एक्सेस इंटरनेट है, लोकल मशीन पे नहीं पड़ा हुआ। फाइल्स पुश करने के लिए मैंने लास्ट वाली कमांड दी थी कि जस्ट पुश एवरीथिंग ओवर देयर, ठीक है। और वो बता रहा है कि यार ये अच्छा लैंग्वेज बता रहा है कि इट इज जो है HTML, 100% HTML है इसके अंदर, ठीक है। और आपके पास इसमें हर चीज है, ठीक है, नजर आ रही है जो आपको डिटेल्स हैं। यू कैन गो अहेड एंड चेक योर फाइल्स आउट, ठीक है। आप अगर अपनी फाइल कोई भी खोलते हैं, मैं कहता हूँ इंडेक्स, यार एक सेकंड, किसी बंदे ने कोई सवाल पूछा है। हाइफन, यार हाइफन यू का मतलब होता है सेट अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम के लिए यूज होता है, यानी कि अगर किसी भी रिमोट लोकेशन के ऊपर भेजना हो ना,
तो हाइफन यू जो है वो अपस्ट्रीम ब्रांच के लिए यूज होता है। ये इसकी इतनी कॉम्प्लिकेशंस में आपको जाने की जरूरत नहीं है सच। है बिल्कुल सही कह रहे हो आदिल, है। लेकिन मैंने वहीं पर बताया ना कि मैं वैसे लेट से पुश करना चाहता हूँ फाइल, तो इसीलिए मैंने पुश की थी। ठीक है। लेकिन मेरी अभी भी एक फाइल नहीं आई, वो कौन सी आई है, गेस करो। गेस करो कौन सी फाइल मेरी नहीं आई है, सैलरीज वाली। तो डॉट गेट इग्नोर अगर मैं पुश कर देता हूँ तो ऐसे जो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉट गेट इग्नोर तो बस यही बता रहा होता है ना कि यार ये फाइलें जो है ये नहीं आई, पुश कर देनी चाहिए। अच्छी बात है, अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। अच्छी बात इसलिए है कि आपके बाकी के डेवलपर्स को पता लग जाता है कि यार इफ दे आर सर्चिंग फॉर अ सर्टेन फाइल दैट इज नॉट अवेलेबल, देयर इज दिस इज द रीजन, बिकॉज उसको डॉट गेट इग्नोर के अंदर डाला हो। और वैसे तो ऐसे डॉट गेट इग्नोर कोई चीज बताता नहीं है, कोई रिवील नहीं कर रहा कि क्या है, तो आई डोंट थिंक इट विल बी एनी इशू। हाँ, अब जो फाइल डॉट गेट इग्नोर में नहीं डाली हुई, मतलब लेट्स से डॉट गेट इग्नोर बनाया ही नहीं है, तो फिर आपकी सारी फाइलें अगर गिट रेड स्टैटिक करते हैं तो पुश हो जाएंगी, उस केस में फिर आपकी ये चीजें कॉम्प्रोमाइज होगी। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लें, ठीक है। और क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको बताया 2 PM के ऊपर शार्प मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, आपने एक चीज देखनी है। जब हम बात करते हैं ना ब्रांचिंग की, तो ब्रांचिंग को हम इस केस में ऐसे कंसिडर कर लेते हैं कि समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आप कि अगर आप अपनी लोकल मशीन के ऊपर डिफरेंट ब्रांचेस बनाते हैं, ठीक है, दैट्स अ ब्रांचिंग कॉन्सेप्ट। सिमिलरली उससे मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है, बट वो आप कह रहे हैं रिमोट रिपोजिटरीज के लिए ज्यादा यूटिलाइज होता है, उसको कहते हैं फोर्किंग। फोर्क कांटा किस तरह का होता है? कांटा होता है, एक पीछे से लाइन आ रही होती है और आगे स्प्लिट होकर टू में हो जाता है। वही बात जिस तरह बिल्कुल ब्रांचिंग होती है, फोर्किंग होती है हमारे पास हमारी रिमोट रिपोजिटरीज के लिए, ठीक है। एंड आप अगर चाहें तो आप इसको फोर्क कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। एंड फोर्क करने के बाद ऑब्वियसली आप उसी तरीके से चीजें कर सकते हैं, एंड आप पुल भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये अब सारी चीजें हमारी डिस्कशन है, ये देखते हैं, अब हमें टाइम मिलेगा तो इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे सिर्फ यहाँ तक बताएं कि ट्री के ऊपर आपको क्या पुश करना आ गया है, अपना कोड और अपना अपनी फाइल्स आ गया, गुड। अब यार आप लोगों ने ये लैब करके मुझे तस्वीर भेजनी, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन है तो अब आपने मुझे करना है मैसेज। इंशाल्लाह इस वीक की क्लास में किसी को आइडिया है सर ने इस सैटरडे को और संडे को क्या कराना है? जी जी बताएं। गिट का लेक्चर 3 कराना है, ठीक है। मर्जिंग वगैरह करवानी है, स्टैशिंग करवानी है। अच्छा, नेटवर्क्स एंड सिक्योरिटी करानी है, नेटवर्किंग करानी है। हम्म। तो सैटरडे को नेटवर्किंग करा रहे हैं एंड देन संडे को गिट का लेक्चर 3 हो रहा है। एक्सीलेंट यार, एक बंदे ने तो करके भी भेज दिया, वेरी गुड वेरी गुड। चलें, गुड है, ठीक है। ब्रिलियंट। और आपकी लाइनेक्स फिनिश हो गई ऐसे ही? ओके, और एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। चलें, गुड है, वेरी गुड यार, आप लोगों ने सारी तकरीबन लाइनेक्स की एडवांस चीजें तक सीख ली हैं। अच्छा यार, फिर नेक्स्ट इस वीक से जो आ रहा है वीक, इससे अगले वीक में संडे को सर ने क्या कराना है? AWS कराना है? माइक्रोसॉफ्ट अजोर का क्लाउड पढ़ाना है? अजोर का क्लाउड पढ़ाना है या हाँ, अजोर डेवऑप्स तो आपने कर लिया, अजोर का क्लाउड होएगा फिर ऐसे ही। चलेंगे, ग्रेट है, ग्रेट। ठीक है यार, इंशाल्लाह आप लोग सर की क्लास हाँ आ रही है ना एजी, अच्छा AZ 400 की आ रही है, वो तो अजोर डेवऑप्स की है। हम्म। मेरे पास भी AZ 400 है, एजोर डेवऑप्स की सर्टिफिकेशन मैंने भी 6 मंथ के पहले ही की थी लास्ट। तो हाँ, अगर यार हाँ जोर डेवऑप्स की तैयारी करते हुए कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई पैकेज, क्योंकि मुझे पता है मेवन शेवन ये वो पैकेजेस के वो बड़े अजीब अजीब सवाल पूछते हैं, तो आप वो भी डेफिनेटली मेरे से पूछ सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा इजी है, लेकिन इस एक्सटेंसिव नॉलेज रिक्वायर्ड होता है। दूसरी चीज मैं पूछ रहा हूँ, आप लोगों के पास आई डोंट नो इन्होंने शायद डंप्स शेयर किए हैं या नहीं, रेफरेंस मटेरियल मैं आपके साथ वैसे शेयर कर दूंगा। AZ 400 के मेरे पास अपने जब मैंने एग्जाम दिया था ना उस टाइम के कहीं पड़े होने चाहिए, वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा मैं। हाँ, वैसे वैसे क्वेश्चन देखने के लिए कर देना। आई डोंट नो ये कॉर्बेट अब आपके एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट कराता है।
मुझे उस्मान बिल्कुल आइडिया नहीं आपके एग्जाम किस, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, मुझे आइडिया नहीं। पेपर में अगर कोई हेल्प चाहिए, मतलब एज इन पेपर की तैयारी में, तो वो मैं आपको असिस्ट कर सकता हूँ। यार अजोर डेवऑप्स तो आपने कर लिया, अब देखो ना, आप आपका एग्जाम आता है, टीचर आपके आजकल जिस तरह कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में क्या करते हैं, आपको नॉलेज दे देते हैं 60-70%, बाकी अब 10-30 या 10 से लेकर 30% तक चीजें जो होती हैं वो आपने इधर उधर से ढूंढ के अपनी पूरी तैयारी करनी होती है। तो इस एग्जाम को एज ये ना समझे कि आप जल्दी आ रहे हैं। जब तक किसी बंदे के सर के ऊपर एग्जाम नहीं होता ना, वो प्रॉपर तैयारी नहीं करता। ये मुझे पता है ऑब्वियसली, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ और मुझे भी आइडिया है। तो पेपर की प्रिपरेशन का यार किया जा सकता है डेफिनेटली, मैं बात करता हूँ उनसे। आपके पास में जाकर आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूंगा, पेपर किस तरीके से आपने पास करना है, कौन कौन सी चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए। बस ज़्यादातर आपका ऑब्वियसली एमसीक्यू के ऊपर ही सारा जोर होता है। तो थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होना चाहिए कि यार आप ये कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो जरा आर्टिफैक्ट्स और इधर उधर एक्स वाई जी साइड से आ जाती हैं, इंशाल्लाह वो भी फिर डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। यार आपको पाइपलाइन का पता है, आपको रिपॉजिटरी का पता है, आपको रिलीज पाइपलाइन का पता है, रिलीज पाइपलाइन का पता है ना? मुझे नहीं पता हमजा, राना मोहम्मद हमजा, मुझे कोई आइडिया नहीं। नहीं, नहीं पता। चले ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, टेंशन ही नहीं, एक काम करना, मैं आज सर हरून या अपने पापा से बात करता हूँ, तो इंशाल्लाह फिर हम डिसाइड करके ना, मैं कोई अगर आप लोगों को एक एक्सटेंसिव कह लें, अजोर डेवऑप्स का सिर्फ एक लेक्चर टाइप का चाहिए हो ना, 2 घंटे का, जिसमें मैं आपको सारे सारी चीजें थोड़ी थोड़ी बता दूँ, तो वो इंशाल्लाह मैं कर लूंगा। बाकी हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, मैं कर लूंगा। अजोर पे कैसे अपलोड करेंगे? आ, आ, यार एक सेकंड देखने दो कि मेरे स्टूडेंट दूसरी क्लास के तो नहीं आए। मैं यासीन भाई अभी नहीं आए, ठीक है, चलें, हमारे पास टाइम है, एक सेकंड जल्दी से देख लेते हैं। ये क्या है, किधर गया है? ये ले। मैं करवा लूंगा, डोंट वरी, करें मैं कर लूंगा, डोंट वरी, जोर डेवऑप्स का मैं करा लूंगा। वैसे भी मैंने इसकी लास्ट जो बैच वाली क्लास सिर्फ जोर डेवऑप्स की कराई थी, उसको भी मेरे ख्याल से 2-3 मंथ्स हो गए हैं। तो आगे आने वाले कल में शायद वो भी मैं देखो, अगर टाइम मिलता है तो मैं करूंगा उसको भी लॉन्च। मैं क्या करने लगा हूँ भाई, एक नई पाइपलाइन बनाने लगा हूँ, नई पाइपलाइन बनाता हूँ मैं। ये तो अब आपको आइडिया है पाइपलाइन किस तरह बनाते हैं। अब बस पाइपलाइन में सिर्फ मैंने कहा, वो हसन ने क्योंकि सवाल पूछा, मैं जल्दी से 1 मिनट में बता दूं। वो पूछता है यार तुम्हारा कोड किधर पड़ा है, इस दफा मैं कहूंगा भाई कहीं इधर उधर नहीं पड़ा, गिटहब के ऊपर पड़ा हुआ है, मैं गिटहब सिलेक्ट करता हूँ। तो मेरी नई वाली रिपोजिटरी जो बनी होगी वो ऑटोमेटिकली शो हो रही होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। चेक कर लेते हैं। कहता है कौन सी रिपोजिटरी सिलेक्ट करनी है, मैंने कहा ये 10 मिनट पहले बनाई थी मैंने, ये सिलेक्ट करनी है, ठीक है। वो कहता है यार ये पब्लिक है, एक्स वाई जी है, ये करो। अच्छा हाँ, सिंस हमारी प्रोजेक्ट में ज्यादातर कोड HTML का है, वो कहता है कि आप इससे करना चाहते हो। मैं कहता हूँ नहीं यार, आप तुम स्टार्टर पाइपलाइन बनाओ बिल्कुल बेसिक यामल कोड से, यही वही कोड आ गया। सेव एंड रन किया, सेव एंड रन करने के बाद मैंने रन कर दिया, मेरी पाइपलाइन बन गई, चल गई, ठीक है। ये काम था टोटल। अब ऑब्वियसली इसमें हमने तो HTML का कोड डाला हुआ ना, तो यार रिलीज पाइपलाइन का मैं 1 मिनट बाद बताता हूँ। मैंने तो अभी सिर्फ बेसिक कह लें वेब का कोड बनाया हुआ ना, असली में अगर मैंने कोई डिप्लॉयबल कोड बनाया होता तो मेरी पाइपलाइन में ऑब्वियसली फिर वो रन हो जाना था। और देखिए पुल कहाँ से हो रहा है, रिपॉजिटरी वर्जन क्या है, लेटेस्ट वर्जन भी इसके अंदर शो हो रहा है। ये यासीन भाई आ गए हैं। अच्छा यार रिलीज पाइपलाइन का मैं जल्दी से बता देता हूँ। यार रिलीज पाइपलाइन जो होती है ना, एक ऑटोमेटेड अप्रोच होती है पाइपलाइन की। आपने सर्टेन ट्रिगर्स उसको बताए होते हैं, उन ट्रिगर्स की बेसिस पे वो रिलीज पाइपलाइन ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाती है, ठीक है। अब इसको बेहतर समझाने के लिए ऑब्वियसली मुझे टाइम चाहिए, मैं पूरा पहले पाइपलाइन क्लासिक पाइपलाइंस का कॉन्सेप्ट दूंगा, फिर जाके रिलीज पाइपलाइन की तरफ चलेंगे। तो इसका फिर इंशाल्लाह मैं बात करता हूँ, और कोई एक ना बूट कैंप टाइप का जल्दी से कर लेते हैं। अजोर पे पुश नहीं किया भाई मैंने, सिर्फ अजोर में उसने कहा भाई तुम्हारा कोड किधर पड़ा हुआ है, मैंने कहा गिटहब के ऊपर पड़ा हुआ है। अब हाँ हाँ हाँ, मैंने गिटहब के साथ एक पहले सर्विस कनेक्शन बनाया था, हाँ हाँ हाँ, वो इधर से बनाया था। मैं अगर इधर, यासीन भाई आपको मेरी आवाज आ रही? एक सेकंड लीजिएगा। जी यासीन भाई आपको मेरी आवाज आ रही?
अच्छा, ठीक है, मैं इंशाल्लाह बस 2-3 मिनट में क्लास शुरू करते हैं यार। यहाँ पर जाकर ना सर्विस कनेक्शन में आप अपना गिटहब के साथ कनेक्शन बना सकते हैं। ये देखें जी, गिटहब कनेक्शन की ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर बनी आ रही है, और मैंने क्योंकि ऑलरेडी अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो मैं कर सकता हूँ। आप अपना यहाँ से कनेक्ट योर गिटहब अकाउंट को प्रेस कर सकते हैं और उसको बता सकते हैं। अच्छा, ये तो बोर्ड्स को है, सॉरी। आप अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स की सेटिंग को आप जाकर सर्विस कनेक्शन में जाकर गिटहब के साथ कनेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। गिट पे, हाँ 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 हसन, ये जो आपने अभी सवाल पूछा ना, जैसे जैसे आप इधर चेंज करेंगे तो उधर खुद ही पाइपलाइन अपडेट कर लेगा। वो ट्रिगर आप सेट कर सकते हैं डेफिनेटली, जब आप उसके ऊपर करेंगे तो वो आपको, वो उसको करेगा। बट एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाइपलाइंस में जाकर या सर्विस कनेक्शन में जाके आप देखेंगे तो आप यहाँ से न्यू सर्विस कनेक्शन में जाके गिट के साथ कनेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, ये आर्म तो बहुत आगे की चीजें हैं, अभी इंशाल्लाह आप देखेंगे जब जोर करेंगे। हाँ, जो आप बात करें ना, वो इसी को तो कहते हैं कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन। कोड्स उधर कोड कर रहे हैं चेंज, वो इधर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है चेंज, तो वो सारा इंशाल्लाह हम देखेंगे। फिर ऐसे भी होता है, देखें, अब मैंने बात आपको बताई ना कि आपका बंदा जो बैठा हुआ है, गिट, आपका कोई भी डेवलपर बैठा हुआ है वो गिट के ऊपर चेंज करता है, लेकिन वो मेरे वीएस कोड के ऊपर तो नहीं आएगा ना। वो मेरे, लेट से अली बैठा हुआ है, अब अली ने मेरे, अली को मैंने एक्सेस दिया हुआ गिटहब का, अली मेरे गिटहब के ऊपर लेट से कोई भी चीज चेंज करता है, बट वो मेरे वीएस कोड के ऊपर शो नहीं होगी। तो उसके लिए फिर हमें पुल करनी पड़ती है रिपॉजिटरी। अभी हमने पुश की थी ना, पुश की थी, धक्का दिया था, फिर हमें चेंजेस को पुल करना पड़ता है। और उसके लिए वो इधर से आप कर सकते हैं, वो तो फिर ऑब्वियसली आगे की बातें इंशाल्लाह वो भी मैं आपको करा दूंगा। रिमोट टूल लोकल, एग्जैक्टली गुलाम मुस्तफ़ा, एक्सीलेंट। क्लोनिंग भी सेम है, एक्सीलेंट क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट ही आ जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो अब काइंडली यार, आई एम सॉरी, मुझे इजाज़त चाहिए कि मेरी अगली क्लास स्टार्ट होने वाली है एंड वो वेट कर रहे हैं। तो फिर इंशाल्लाह हम मिलते हैं अब ट्यूसडे या थर्सडे में से किसी भी दिन, हम इंशाल्लाह कर लूंगा। मीनवाइल सैटरडे संडे को ज़रा क्लास लें, जो आजकल आज और पिछले वाले गिट के सेक्शन लेक्चर में चीज़ें सीखी हैं, ज़रा उनको थोड़ा सा ओपन होराइजन और माइंड के साथ देखें कि या क्या क्या बातें जुड़ी हैं, जो जो सर ने बताई हैं, मैंने हमने आपने इधर प्रैक्टिस की। और जिन लोगों ने अभी ये पुश नहीं की रिमोट रिपॉजिटरी के ऊपर, वो कर दें, जिनका एसएसएच का मसला है वो कर दें, और जिनके मैसेजेस पेंडिंग पड़े हुए हैं काइंडली वो मुझे सिर्फ एक्सक्यूज कर दीजिएगा। आज इंशाल्लाह मैं आप लोगों के मैसेजेस जो हैं वो अ, कर दूंगा आंसर। जी बिलाल, आप मेरी जोर की और जीसीपी की मेरी नई बैच स्टार्ट हुआ है, वो है वो सैटरडे संडे को होता है, शाम 9:30 से 11 बजे तक। तो वो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपको एडमिन से बात करनी पड़ेगी, या आप मुझे फिर अपना, अगर किसी ने भी ज्वाइन करनी है ईमेल एड्रेस भेज दे तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ डिटेल्स उसके। लेकिन 4 लेक्चर हो गए हैं, लेक्चर रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं। ठीक है, बेसिक AWS एंड GCP की, रात 9:30 से 11 बजे ऑनलाइन, ओनली सैटरडे एंड संडे। राना, यहाँ पर नहीं प्लीज, यहाँ पर नहीं, व्हाट्सएप के ऊपर मुझे भेजो, मेरे नंबर के ऊपर, फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ डिटेल्स वगैरह शेयर करता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच यार, मेरे साथ गिट को बर्दाश्त करने के लिए। जो चीज़ें कोई कमी पेशी रह गई है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में वो सारी डिस्कस कर लेंगे।